नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौजूद सामीन गिरामी, जैसा कि आप हज़रात को इल्म है कि कुछ देर पहले भी कादियानी सलीम मीर के साथ अकीदा ख़त्म नबूवत के मौजू पर गुफ्तगू जो तय पाई थी और वो सलीम मीर के ऑनलाइन ना होने की वजह से नहीं हो सकी, तो अभी दोबारा हमने ये तय किया था कि कुछ देर तक दोबारा मैं ऑनलाइन होता हूँ और उस सलीम मीर के साथ मैं गुफ्तगू अपनी शुरू करता हूँ। तो अभी सलीम मीर साहब, मैं अपने वादे के मुताबिक जो हमारी कमिटमेंट हुई थी ऑनलाइन हो गया हूँ। तो आप जो हैं वो तशरीफ़ ले आएँ और अकीदा ख़त्म नबूवत पर आके मेरे साथ गुफ्तगू का आगाज़ करें। दोबारा आप बहानेबाजी ना करें। और साथी यहाँ पर मौजूद हैं, उनको तो यहाँ पे शो हो रहा है कि मैं ऑनलाइन हूँ और वो मुझसे यहाँ पे इनवाइट यानी कॉल लाइव कॉल पर बात भी कर सकते हैं, लेकिन आप अभी तक आपको शो नहीं हो रहा और ये बड़ी अजीब बात है। तो और कोई साथी जो यहाँ पर मौजूद हैं और मैं उनको मेरे साथ लाइव बात करना चाह रहे हैं तो मैं उनको लाइव ले लेता हूँ, ताकि इस कादियानी की जो बहानेबाजी है वो ख़त्म हो जाए और दुनिया को पता चल जाए कि कादियानी किस कदर धोखा देते हैं। अगर कोई साथी मेरे साथ बात करना चाह रहा है तो कमेंट में लिखे, तो मैं उसको यहाँ पे इनवाइट करता हूँ, तो हम बात कर लेते हैं। सलीम मीर साहब, आपकी दोबारा वही है कि आपने दोबारा यहाँ पे आपका लाइव कैमरे का जो ऑप्शन है, आप कह रहे हैं शो नहीं हो रहा, तो ये हमारा कसूर तो नहीं है। आप अपने कैमरे को दुरुस्त करें। औरों के ज़िम्मेदार आप नहीं हैं, लेकिन आप अपने कैमरे को दुरुस्त करें। जिस तरह दूसरे कादियानियों ने बात की थी, अल्ताफ़ के साथ बात हुई है, राना खान के साथ बात हुई है, तो आप बात क्यों नहीं कर रहे? तो ये इसको आपका भागना ही समझा जाएगा। आप जो हैं वो तशरीफ़ लाएँ और आकर गुफ्तगू करें मेरे साथ, क्योंकि जिस मौजू पर हमारी बात तय हुई है उस पर हमने बात करनी है। अगर आप बात नहीं करते तो मैं यहाँ पर अपना जो मुसलमानों का अकीदा है और दूसरा कादियानियों का अकीदा वो बताऊँगा। फिर यहाँ पे अगर किसी को कोई इतराज़ हुआ तो लाइव से सवाल कर सकते हैं। ये दोबारा मैं सलीम मीर तुमको ले रहा हूँ। अब मैंने ऐड किया है तुम्हें, तुम्हारे कैमरे का शो ऑप्शन, तो लाइव आ जाओ और आके गुफ्तगू का आगाज़ करो। जो जो साथी मेरी इस ऑडियो को सुन रहे हैं, मुझे लाइव सुन रहे हैं, वो ज़्यादा हेलो। से ज़्यादा। सलीम मीर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। जो साथी मेरे इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में से शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस गुफ्तगू को सुन सकें और लोग को पता चल जाए कि अकीदा ख़त्म नबूवत पर मुसलमानों का क्या अकीदा है और कादियानी दुनिया ये को क्या धोखा मुसलमानों का देते हैं। अकीदा नहीं, ये देवबंदियों का अकीदा बयान करेंगे। ये मैंने पहले भी आपको समझाई है बात कि आप जो मुसलमान होने का दावा करने वाले हैं उनके नुमाइंदे नहीं हैं। आप सिर्फ सली, देवबंदियों के नुमाइंदे हैं। ठीक है जनाब। सलीम तो मीर, अभी आप आपका सिर्फ वक्त नहीं देवबंदी आया। अकीदा के ऊपर बात करेंगे। मेरी पहले बात सुन लें फिर अपनी बात करना। मेरी इसलिए मैं बात सुनो, लाइव। मेरी बात सुनो लो, नहीं नहीं, लाइव मैं मैं इसलिए क्यों आया सुनूं हूँ। भाई? मेरी मेरी आप ना सुनोगे, मैं आपकी क्यों सुनूं? मेरी तो पहले मैं सुन लेना। पहले जब गुफ्तगू मैं का बात तरीका खत्म सुन करूंगा लो। फिर बात करना। गुफ्तगू करनी कैसे है मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ, वो तरीका नहीं, एक पहले दफ़ा सुन मैं लो। बताऊंगा ना। तुम पहले गलत गुफ्तगू ना करो। पहले जो हमारी तो बात हुई है, मैंने पहले भी कहा है कि तुम देवबंदियों के नुमाइंदे हो और देवबंदी अकीदा खत्म नबूवत को तुम बयान करोगे। तुम बरेलवियों के नुमाइंदे नहीं हो, तुम वहाबियों के और शियों के नुमाइंदे नहीं हो। ठीक है, शियों को तो तुम मुसलमान ही नहीं समझते। बरेलवी और वहाबी जो हैं, उनका अपना खत्म नबूवत का अकीदा है, वो जाने और उनका काम जाने। तुमने देवबंदी खत्म नबूवत का अकीदा बयान करना है और उसका ही तुमने दिफा करना है। ठीक है। बात कर ली है। अब मैं आपको गुफ्तगू का तरीका बताता हूँ कि गुफ्तगू करनी कैसे है। दरमियान में बिला वजह एक दूसरे को रोकना टोकना, ये गुफ्तगू में ये रोक टोक अच्छी बात नहीं है। 2 मिनट आप मेरे होंगे, 2 मिनट आपके होंगे जब हम बात शुरू करेंगे। तो इस तरह दरमियान में रोकने टोकने वाली जो आदत है छोड़ दें। अब आप बड़े हो गए हैं, अब ये हरकतें आपको जेब नहीं देती हैं। लोगों को कुछ समझने का मौका दें
आपके जो लोग हैं वो आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से अभी तक जहलियत के गड़े में फंसे हुए हैं। तो खैर मैं गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ सामीन को बताऊं, ये सलीमीर, अब टाइम नोट कर लो। 2 मिनट मेरे होंगे, 2 मिनट तुम्हारे होंगे, ठीक है? नहीं, 2 मिनट होंगे, लेकिन पहले तो मौजू जो है वो खत्म नबूवत, देवबंदियों का अकीदा और अहमदियों का मैं अकीदा खत्म नबूवत जो है। मैं जो ठीक है है जी, ना ये इसी पर मौजू बात होगा। कर रहा हूँ। जी देखे ना, मैं अपने अब आप मैं बात कर रहे थे, मैं तो नहीं अंदर बोला। अब मैं बात मैं कर रहा बो, हूँ, आप क्यों अंदर बोल रहे हैं? नहीं, मैं गलत जी बात है। चलो आपने बोल बात रहा हूँ। किया 1 मिनट, मैं तो चुप रहा अभी हूँ। अब अभी मैं दो बात मिनट तो शुरू करने मैंने लगा हूँ, शुरू आप नहीं बोल पड़ते हुए। हैं अंदर। अभी 2 मिनट शुरू हुए नहीं 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 है। हुए तो बात तो करने दो ना, आपने 1 मिनट बात कर लिया ना, बात सुनने का भी हौसला रखो। चलें, ठीक आप है। फिर बात करें हाँ करें जी। बात आप। बात चलें। यह है कि आपने मौजू हमारा तय हुआ था, आप देवबंदी हैं, आपने देवबंदियों का खत्म नबूवत का जो अकीदा है उसको बयान करना है, उसी का दिफा आपने करना है। ठीक है जनाब। मैं हूं अहमदी मुसलमान, मैं अहमदियों का अकीदा बयान करूंगा और अपने अकीदे का मैं दिफा करूंगा, जो भी वो है। ठीक है जी। अब ये हो गया मौजू। दूसरी बात यह है, दावा है, वो आप पेश करेंगे अपना दावा। ठीक है, उसकी दलील बाद में होगी, पहले होगा दावा। ठीक है, मौजू हमारा तय हो गया है। आपने अपना दावा पेश करना है, वो इसमें लिख भी देना है कमेंट के अंदर। मैं उसका जवाब दावा दूंगा, वो मैं कमेंट के अंदर लिख दूंगा। ठीक है। आपने अपना दावा देवबंदियों का जो खत्म नबूवत का अकीदा है, जो इनके अकाबर ने बयान किया हुआ है अपनी कुतब के अंदर, वो आपने लिखना है और उसी को आपने साबित करना है। मैं अहमदी मुसलमानों का जो अकीदा है खत्म नबूवत का, मैं वो लिखूंगा आपके जवाब दावा के तौर पर, और उसके बाद हम गुफ्तगू जो है वो आगे शुरू करेंगे। अभी 1 मिनट आप अपनी वजाहत कर लें, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है। सलीम मेरे साहब, बात असल में ये है कि आपने शुरू ही से एक गलत बात को इंतखाब किया है उसका। आप कह रहे हैं कि देवबंदियों के अकीदा ख़त्म नबूवत पे बात करेंगे और बरेलवियों के अकीदा ख़त्म नबूवत बात नहीं करेंगे। ना बात यहाँ पे देवबंदियों की हो रही है, ना यहाँ पे बरेलवियों की हो रही है, ना अहले हदीसों की बात हो रही है, बल्कि बात हो रही है मुसलमानों की। हम मुसलमान हैं और आप जो हैं कादियानी हैं। तो मैं अपनी बात की दलील के तौर पर, आप कह रहे हैं जी अकवाले सलफ के ऊपर बात हम करें, तो अकवाले सलफ पे हम बात क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मिर्ज़ा साहब आपके मिर्ज़ा साहब है हमारे, हम उनको सच्चा जो है तस्लीम नहीं करते। वो झूठे हैं, झूठे मुद्दई नबूवत हैं। उन्होंने लिखा हुआ है कि अकवाले सल्फ व खलफ दर हकीकत को मुस्तकिल हुज्जत नहीं रखते। ये इजाला वहाम हिस्सा 2 सफ़ा 538 है, और रूहानी हुसैन की जो कि जिल्द नंबर 3 सफ़ा 389 के ऊपर मौजूद है। अगर कोई कादियानी मेरी गुफ्तगू सुन रहा है और उसे यकीन नहीं है कि मैं जो हवाला दे रहा हूँ वो हवाला दुरुस्त है, तो उसके वो मेरे साथ रब्ता कर सकता है, मैं उसको हवाला दिखा भी दूंगा। तो जब अकवाले सल्फ व खल्फ मुस्तकिल हुज्जत है ही नहीं है, तो आपको क्या जरूरत पड़ी है अकवाले सलफ पे बात करने की? मैं बात करूंगा कुरान से, हदीस से, जो हमारा अकीदा खत्म नबूवत है, मैं उस पर बात करूंगा। और आपका जो अकीदा है वो भी आपने कुरान और हदीस से साबित करना है। ये बड़ा वाज़ेह दो टोक बात है। तो अब मैं आपको मौका देता हूँ, आप इसकी वजाहत करें अपना अकीदा। हाँ, मैं अपना अकीदा खत्म नबूवत पहले बता दूं आपको। हमारा यानी मुसलमानों का अकीदा ख़त्म नबूवत ये है कि नबियों का जो सिलसिला अल्लाह ताला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से शुरू फरमाया था, वो नबियों का सिलसिला अल्लाह ताला ने हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म फरमा दिया। अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी इंसान को नबूवत नहीं मिल सकती, यानी नबियों की जो तादाद है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबियों की तादाद में एक नबी का इजाफा भी नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत अब नहीं है, किसी को नबूवत नहीं मिलेगी। ये हमारा अकीदा ख़त्म नबूवत है। तो अब मैं सलीम मीर साहब से गुजारिश करता हूँ कि इधर उधर की बातें करने की बजाय सिर्फ अपना जो अकीदा है वो बताएं, ताकि उसके बाद हम कुरान और हदीस के मुताबिक उसको परख सकें कि हमारा जो मुसलमानों का अकीदा है, क्या वो कुरान और हदीस से साबित है, या कादियानियों का अकीदा कुरान और हदीस से साबित है या नहीं। तो सलीम मीर साहब, अब आपका वक्त है, अब अपनी बात शुरू करें। जी, आपने मुझे ये दरख्वास्त की है कि मैं इधर उधर की बातें ना करूं, तो ये कोई आपने सर्टिफिकेट तो नहीं लिया कि आप इधर उधर की सारी बातें कर लें, तो जब मेरी बारी आए तो आप कहें जी इधर उधर की बातें ना करें। उसकी वजह यह है कि जो आपने मुझे कहा है जी मैं सब मुसलमानों का नुमाइंदा हूं, ये बिल्कुल गलत बयानी है। जो बरेलवी है ना, उनके, शियों के, वहाबियों के आप नुमाइंदे नहीं हैं। मैंने पहले भी आपसे अर्ज की है कि उनका खत्म नबूवत का अकीदा और है, देवबंदियों का खत्म नबूवत का अकीदा और है। जैसा कि मैं आपको टेलीफोन पर भी बता चुका हूं कि आपके जो अकाबर हैं उनमें से कासिम ननोतवी साहब ने जो ये फिक्रा लिखा है
कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई नबी पैदा भी हो जाए तो खत्म नबूवत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस आपके इमाम कारी ये जो थे कासम नानोतवी साहब, इनके इस फिक्रा की वजह से जो बरेलवियों के इमाम जिनको वो 14वीं सदी का मुजद्दिद मानते हैं, अहमद रजा खां बरेलवी साहब, उन्होंने कुफर का फतवा लगाया हुआ है। तो अब आप उनके नुमाइंदे कैसे बन गए बरेलवियों के, जो आपको खत्म नबूवत का देवबंदियों को मुनकर मानते हैं, और उनके इमाम ने आपके इमाम पर कुफर का फतवा लगाया हुआ है और वो आपको खत्म नबूवत का मुनकर मानते हैं। इसलिए आपने जो भी बात करनी है वो देवबंदियों का नुमाइंदा बन के करनी है, क्योंकि देवबंदी जो खत्म नबूवत को मानते हैं उसको बरेलवी, वहाबी और शिया नहीं मानते। शिया को तो आप वैसे ही काफिर मानते हैं, वो तो इमामों को नबियों से भी बड़ा मानते हैं। वो कहते हैं अब नबूवत खत्म हो गई है, इमामत शुरू हो गई है, और नबी जो है वो इमाम से छोटा होता है, यानी कि वो एक नबूवत से भी बड़ा दर्जा है, उसको मानते हैं। उसको तो आप मुसलमान ही नहीं मानते, शियों को। दूसरे रह गए बरेलवी, वो मैंने आपको बता दिया है कि वो तो आपको काफिर मानते हैं। आप उनके नुमाइंदे कैसे बन गए हैं? आप ये कहें कि चलें अपने आप को आप मुसलमान कहते रहें, आपको हक है अपने आप को जो मर्जी कहें। आप कहें ये देवबंदी मुसलमानों का ये अकीदा है और देवबंदी मुसलमानों के अकीदे का मैं दिफा करूंगा। ठीक है, पहली बात होगी। दूसरी बात मैंने अर्ज की थी कि जो आप अपना दावा पेश करें उसको टेक्स्ट में लिख दें, ताकि वो बाद में बदल ना जाए या आप ना भूल जाए। तो इधर टेक्स्ट के अंदर या कमेंट में लिख दें या पोस्ट बनाकर उसका इमेज जो है वो ऐसा लगा दें कि उसको मैं सेव कर लूं, ताकि वो अल्फाज जो आप बयान करें उनको आप साबित कर सकें। ये ना हो कि जब साबित करने की बारी आए तो बात बदल जाए। ठीक है जनाब, अभी मेहरबानी करें अपना दावा लिख दें, जो भी आपने बोला है, और वो जो दावा आप करेंगे उस दावे को आपने साबित करना है, उसकी दलील देनी है। ये नहीं कि दावा और दलीलें और। ठीक है जी, पीड़ा होर ते फकियां होर। तो इसलिए आप अभी ये कर दें कि अपनी टर्म के अंदर अपना दावा जो है वो लिख के दे दें, ताकि वो महफूज हो और जो आप दलील दें उसको परखा जा सके कि वो दावा के मुताबिक है या नहीं। उसके बाद मैं आपको जवाब दावा दूंगा और अहमदी मुसलमानों का जो अकीदा है खत्म नबूवत का वो मैं बयान करूंगा। ठीक है जी, और जब मेरी टर्म आएगी तो मैं आपके दलाइल का रद्द करूंगा और अपना जो मेरा जवाब दावा होगा उसके हक में दलाइल दूंगा। तो आप अभी ये करें कि वो लिख दें और आपकी टर्म है तो आप बात कर लें। शुक्रिया सलीम मीर साहब, आपने गुफ्तगू की है। तो आपकी गुफ्तगू वही बात हुई है कि आपने इधर उधर की बातें ही की हैं, ना ही अपना अकीदा पेश किया है और ना ही आपने मेरे अकीदे के ऊपर कुछ बात की है। तो हालांकि यहाँ पे सुनने वाले ये सुनना चाह रहे हैं कि मुसलमानों का जो अकीदा ख़त्म नबूवत है और कादियानियों का जो अकीदा ख़त्म नबूवत है, दोनों में फ़र्क क्या है वो जानना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप इसी तरह की बातें करते रहेंगे और कभी देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया के पीछे पड़े रहेंगे तो हम अपने असल मकसूद तक नहीं पहुंच सकते। अब देखें, आपके दूसरे जो खलीफा हैं मिर्ज़ा महमूद साहब, अब वो तो कितने वाज़ेह अंदाज में इस बात को समझ गए हैं, लेकिन आप समझना नहीं चाह रहे। उनकी किताब है हकीकत नबूवत, उसके सफ़ा 122 पे लिखते हैं कि नबी की वो तारीफ जिसकी रूह से मिर्ज़ा साहब अपनी नबूवत का इनकार करते रहे, वो ये है कि नबी वही हो सकता है जो नई शरीयत लाए या पिछली शरीयत के बाद अहकामात को मनसूख करे, या ये कि उसने बिला वास्ता नबूवत पाई और किसी दूसरे नबी का मुत्तबे ना हो। ये तारीफ आम तौर पर मुसलमानों में मुसल्लम थी। तो ये जो तारीफ मुसलमानों में मुसल्लम थी ना उस वक़्त, तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा। तो जो तारीफ मिर्ज़ा महमूद साहब ने तस्लीम की है कि मुसलमान मिर्ज़ा साहब से पहले अकीदा ख़त्म नबूवत जो उनका था, मैं उसी पे बात करूंगा। और जो 14 सदियों से अकीदा ख़त्म नबूवत चला आ रहा है, मैंने अब अकीदा ख़त्म नबूवत पहले भी आपके सामने, जब मैंने आपके सामने दोहरा दिया, मेरी वीडियो मौजूद है, तो आपको रिटर्न की क्या ज़रूरत है? रिटर्न तो मेरी कई पोस्टें, सैकड़ों पोस्टें मौजूद है जिसमें मैंने अपने अकीदा ख़त्म नबूवत का इजहार किया हुआ, वहां से आप ले सकते हैं उसको। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ अगर आपको समझ नहीं आया या आप बिला वजह क्योंकि बात आप कर नहीं रहे हैं नहीं, ना। टेक्स्ट में लिख दें, क्योंकि अगली दफा भी मेरा मुतालबा यही, आप टेक्स्ट में लिख दें। अगर जहां से आप पढ़ रहे हैं वहां से टाइप कर दें बस, ताकि मैं मैं उसको इधर सामने अपने रखूं ना। अब मैं आपकी बात सुन के लिखता रहूं। मैं आपको जब बता रहा हूँ कि अकीदा खत्म नबूवत और हमारा मोहतरम, ये। जो बताई बात है, सुनी बात जो है, वो याद रख के बंदा उसको चेक कर सकता है दलील के मुताबिक है या नहीं। लिख दें, मैं आपको क्या मसला है? जहां से आप पढ़ रहे देखें, हैं वहां से दे के यहाँ टाइप कर दें, मैं उसको मेरी कॉपी बात कर लेता हूँ, ताकि मैं आपकी दलील को चेक करूं कि वो दावा के मुताबिक है या नहीं। मेरी बात सुनो। जब मैं यहाँ पे कमेंट में लिखूंगा तो उसके बाद सैकड़ों कमेंट्स आएंगे, तो वो कहाँ पे चली नहीं नहीं, मैं जाएगी? अभी कॉपी कर लूंगा ना जनाब। मैं जो आप टेक्स्ट में कमेंट लिखेंगे ना, उसको मैं कॉपी कर लूंगा अपने पास और उसको मैं बड़ा करके सामने रख लूंगा कि ये जनाब
मौलवी साहब का दावा है। अच्छा मुझे ये बता दें कि आप मौलवी बकायदा दरस निजामी वाले मौलवी हैं, क्योंकि फिर मैं आपको साद कामरान कह लूं या जो भी, अगर आप नहीं, मौलवी नहीं हैं तो। आप साद कामरान ही कह सकते हैं मुझे। मैं पूछ रहा हूँ आप मौलवी हैं या नहीं। जी मैं बता रहा हूँ कि आप साद कामरान से मुझे मुखातब कर लें। अच्छा ठीक है जी। अच्छा ये है कि वो आप टेक्स्ट लिख दें, जो भी आपने अभी दावा बोला है वो पढ़ रहे हैं, जाहिर बात है सामने अपने कहीं लिखा हुआ है, उसको टेक्स्ट में लिखे, मैं उसको कॉपी करके अपने पास रखूं, सलीम मीर साहब, ताकि वो जो है ना। हर बात सामने से देखकर तो नहीं ना पढ़ी जाती। हम कोई मरज़इयों की तरह तो नहीं है कि हर बात जो है सामने से देखें फिर उसे पढ़ें। देखें बात सुने, अगर आपने ये जुगतबाजी करनी है तो मैं आपको 2-3 मरासी बुला देता हूँ, उनसे जुगतबाजी करते रहे। मरासियों वाला काम आप कर रहे हैं, जुगतबाजी आप कर रहे हैं। जनाब सीधी क्या तरह फिर वही बात मैं तो अर्ज कर रहा हूं कि ये दादपुना छोड़ें, और बात सीधी सीधी तरीके से, जो बात अगर गुफ्तगू मजहब पर कर रहे हैं तो अच्छा उसका मेरी कोई बात तरीका सुने, होता है। मेरी बात सुने। आप टेक्स्ट लिखें मैं टैक्स और लिख मैं रहा उसको हूँ, मेरी कॉपी कर बात लेता हूँ, सुनो। फिर बात आगे करें। मेरी बात सुने, मैं टैक्स लिख रहा हूँ, उसको आप देख लें एक दफा, ताकि जी मैं आपका ये उसको बहाना कॉपी भी कर खत्म लेता हूँ हो बस। जाए। फिर वही बात मैं तो अर्ज कर रहा हूँ कि ये दादपुना छोड़े, और बात सीधी सीधी तरीके से, जो बात अगर गुफ्तगू मजहब पर कर रहे हैं तो उसका तरीका होता है। आप टेक्स्ट लिखें और मैं। मेरी आवाज़ आ रही है सलीम मीर साहब आपको? जी जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही। चलें ठीक है, मैं वो टैक्स लिख रहा हूँ। तो उसके बाद जब वो जी टेक्स्ट आ जाएगा ना, तो उसको आप देख लें। तो उसके बाद फिर कोई बहानेबाजी ना कीजिएगा, तो मकसद पे आए और बात करें। बहुत से लोग हमारी बात को सुन रहे हैं और वो हकीकत तक की रसाई चाहते हैं, बहुत से कादियानी ऐसे भी हैं। बिल्कुल ठीक बात है, मैं भी इस चीज के हक में हूं कि जो भी आपके पास दलील है, आप देवबंदियों का जो भी खत्म नबूवत का अकीदा है वो आप पेश करें, और अहमदी मुसलमानों का जो अकीदा है वो मैं पेश करूं। लोग दलाइल को देख लें, किसके दलाइल दुरुस्त हैं किसके दलाइल गलत हैं। अगर उनको कोई मुश्किल हो तो वो आपसे कुछ पूछ लें, अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ लें, कोई मसला नहीं। मेरा मकसद तो है इस्लाह, क्योंकि जो गुफ्तगू होती है, जो इस तरह मुनाजरा टाइप चीज होती है, उसमें मकसद इस्लाह हो तो फिर ही उसका फायदा होता है। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि अंदर ये जुगतबाजी का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि आप एक करेंगे आगे से मैं चार करूंगा, वो बात और तरफ निकल जाती है। मैं देखे सीधी आपसे दलाइल की, और वही मैं मुनासिब बात कर रहा हूं, मैं कोई इस तरह की बात मैंने नहीं की। और ये आपको भी पता है कि ये जो दावा होता है तहरीरी तौर पर, ये अच्छा होता है लिखा होना, ताकि उसमें फिर बाद में बात बदले ना, ताकि उसको दलील को दावे के मुताबिक चेक किया जा सके। कोई इसमें कोई ऐसा मुतालबा नहीं है कि जो अनोखा है। ठीक है जी। जी, मैंने वो अपना जो अकीदा खत्म नबूवत है वो यहाँ पे टैक्स मैंने कर दिया है, उसको देख लें। और अब अपना जो आपका अकीदा है ना खत्म नबूवत पर, वो बता दें। जी लेकिन उससे पहले मेरी बात एक दफ़ा सुन लें, जो मैंने अकीदा खत्म जी जी नबूवत पेश किया है। ऐसा ना हो कि फिर आप जी। सवाल करेंगे, इसलिए खामोश होकर मेरी बात सुने। मैंने अपना अकीदा खत्म नबूवत जो लिखा है वो ये है कि नबियों की जो सिलसिला अल्लाह ताला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से शुरू फरमाया था, वो नबियों का सिलसिला अल्लाह ताला ने हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म फरमा दिया। यानी सल्लल्लाहु हजूर अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम। अलैहि वसल्लम ने नबियों के सिलसिले को सल्लल्लाहु ख़त्म फरमा दिया है। अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबूवत नहीं मिलेगी। इसमें दोनों बातें आ गई, यानी ना किसी को नबूवत मिलेगी ना किसी को रिसालत मिलेगी। यानी नबियों की तादाद जो हजूर ठीक सल्लल्लाहु है अलैहि वसल्लम ठीक पर है। ख़त्म हो गई है, मेरी बात सुन ले। वो नबियों की जो नहीं मैं सुन तादाद रहा हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गई है। अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबूवत या रिसालत नहीं मिलेगी, ये है अकीदा खत्म नबूवत। तो वो मैंने आपको टेक्स्ट में पे लिख दिया है। तो अब आप अपना अकीदा जो है वो पेश कर दें कि आपके नज़दीक नबूवत की कितनी किस्में हैं और कौन सी जारी है कौन सी बंद है। अच्छा ये तो आपका एक जिमनी सवाल हो गया ना, इसका मेरे जवाब ज़िमनी दावा सवाल से कोई नहीं है, ताल्लुक नहीं है कि ज़िमनी कितनी। सवाल नहीं है, नहीं। ज़िमनी सवाल नहीं है। और मोहतरम ये मैंने अकीदा आपका आपको नहीं अकीदा है। बताना कि आपने अपना अकीदा क्या लिखना है। आपने अपना दावा लिखा, मैं आपको इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता कि आप कौन सा दावा लिखें। दावा आपने देना है ना, जवाब दावा देना है मैंने। मुझे आप इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते कि मैंने जवाब दावा किस तरह लिखना है। चले आप अपना दावा जो भी पेश आपने करें। दावा जो पहले देखें, अपना अर्ज दावा मेरी पेश सुने, करें जब बस। मैं बात कर यार रहा हूं ना बातें तब फिर ना बोले फजूल अंदर। बातें, फिर जब फजूल तक मेरी बातें कर बात रहे हैं। मुकम्मल नहीं होती अंदर ना बोले। जब यार मेरी आप बात टाइम मुकम्मल जाया हो कर रहे जाएगी हैं आप अपना। बेशक घंटा ले लें अपना मुझसे, दावा घंटा लिखें, बोलते आप रहें। अपना दावा लिखें। मेरा दावा नहीं, मेरा जवाब दावा है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात यह ठीक है है। कि मैं जब बात कर रहा हूं ना, बेशक मैं 1 मिनट बात कर लूं, आप कहेंगे जी 1 मिनट हो गया है, अब मैं बात करना चाहता हूं, अगर मेरा बात मुकम्मल होगी मैं आपको टाइम दे दूंगा। लेकिन अगर आप अंदर बोलने लग जाएंगे, उसका मतलब ये है कि जो मैं बात कर रहा हूं उसको आप इंटरप्ट करना चाहते हैं, आप चाहते नहीं कि लोग बात को सुने। ठीक है। ठीक है, अभी अपना अर्ज जवाब ये है कि दावा लिखें आपने जल्दी अपना करें। दावा पेश किया, मेरी बात नहीं मुकम्मल हुई। मैंने आपने अपना दावा पेश किया, मैंने नहीं आपको कहा कि आप किस तरह का दावा पेश करें, वो तो आप पे डिपेंड करता है, जिस तरह मर्जी करें जहां से मर्जी करें। मैं भी आपको कह सकता हूं कि आप कासम ननोतवी साहब ने जो
खत्म नबूवत का तस्वर पेश किया है वो पेश करें आप। जो खत्म नबूवत कासिम ननौतवी साहब ने पेश की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी आ भी जाए तो खत्म नबूवत पर फर्क नहीं पड़ता, जिस पर अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने कुफर का फतवा उन पर लगाया था, मैं नहीं कह रहा कि वो पेश करें। इसी तरह आपने जो अच्छा आपको लगा, जो आपने अहमदी मुसलमानों की दलीलों से तंग आकर जो नया अकीदा गढ़ा है वो आपने पेश कर दिया। मैंने तो नहीं आपको मना किया, आपने पेश कर दिया है जो करना था। अभी मैं अपना जवाब दावा पेश करूंगा आपके इस दावे के मुताबिक, वो मैंने पेश करना है। मुझे आपने नहीं समझाना कि जवाब दावा किस तरह का होना चाहिए। जवाब दावा जो भी है वो होगा, वो मैं पेश करूंगा। जो आपका दावा है उसकी आपने दलील देनी है दावा के मुताबिक। जो कुछ दावा में लफ्ज लफ्ज लिखा है उसको आपने साबित करना है, कुरान से करें हदीस से करें, वो बाद की बातें हैं। अभी जो जवाब दावा मैं पेश करूंगा उसको मैं साबित करूंगा। आपने अपने दावा पर दलील देनी है, दलील को मैं गलत साबित करूंगा। अपने जवाब दावा के हक में मैं दलील पेश करूंगा, उसको और दलील को आप गलत साबित कर देंगे। अपनी दलील को आप मजबूत करने के लिए उसकी सपोर्ट में अपने कोई आप अल्फाज पेश कर दें। ठीक है जनाब, तो जवाब दावा मैंने पेश करना है। आपने मुझसे मुतालबा नहीं करना कि जवाब दावा किस तरह का होना चाहिए, नहीं तो फिर मैं भी मुतालबा करूंगा कि ये दावा गलत है, ये तो आपके अकाबर के बिल्कुल खिलाफ जाता है, आपके अकाबर को ही झूठा साबित करता है। आप अपना दावा अपने अकाबर की किताबों से साबित करें। ठीक है, इसलिए दावा आपने जो करना था कर दिया, मैंने उस पर एतराज भी नहीं किया, इसलिए आप भी मुझ पर एतराज नहीं कर सकते कि मेरा जवाब दावा कैसा होना चाहिए। वो अगर आप जमीनी सवाल जिस तरह अभी आपने पहले ही किया है, वो आप बाद में 1000 जमीनी सवाल करें, उसकी तफसील के लिए जो मर्जी मुझसे पूछते रहें। ठीक है, वो बाद की बात है। पहले मैं पेश करूंगा अपना जवाब दावा। ठीक है जनाब, बात हो या गई अभी है आप आपकी? बात कर लें, कुछ करनी है तो फिर मैं जवाब दावा पेश करूं। आपकी बात तो मुकम्मल हो गई है। जी जी, कर लें बात। ठीक है, अब मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर सिर्फ अपना जवाब दावा लिखें कि आपका खत्म नबूवत पर अकीदा है क्या। जी, जवाब दावा मैं लिखता हूँ टेक्स्ट में, ठीक है, उसको ही मैं पढ़ के भी सुना दूंगा आपको। ठीक है, ताकि जी जी। आप भी अगर उसको कॉपी करना चाहें या कोई दोस्त उसको कॉपी करना चाहे तो वो उसको कॉपी कर ले। मेरे ख्याल है बातें करने की बजाय लिख दें तो वो ज़्यादा मुनासिब है। ये मैं लिख के पढ़ के सुना देता हूँ ताकि वो बाद में चले, कोई इतराज ना ठीक होगा। है ठीक है, उसी उसी का इंतज़ार है जब आप लिखेंगे तो। जी, ये मैंने जवाब दावा लिख दिया है। आपका दावा था अकीदा खत्म नबूवत ये है कि नबियों का जो सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ था वो सिलसिला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हो गया। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबियों को खत्म कर दिया है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबूवत नहीं मिलेगी, ये आपका दावा है। मेरा जवाब दावा मैंने ऊपर लिख दिया है कि कुरान से साबित है कि अंबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी आ सकते हैं, यानी नबूवत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी इंसानों को मिल सकती है। ये आपके दावा का जवाब दावा है। इसके बाद अभी अगर आपने कोई मजीद बात करनी है तो कर लें, फिर आगे फिर दलाइल की तरफ चलते हैं। जी सलीम मीर साहब, बड़ी अच्छी बात आपने की है। आपने जवाब दावा अपना लिख दिया है। तो मैंने चूंकि अपने दावे की वजाहत कर दी थी कि नबियों का जो सिलसिला है उसमें दो किस्म के होते हैं, एक नबी होता है, एक रसूल होता है। हमारे नज़दीक, मुसलमानों के नज़दीक, रसूल वो होता है जो नई किताब और नई शरीयत लेकर आता है, और नबी वो होता है जो पुराने नबी की किताब और शरीयत पर अमल करता है। हमारे यानी मुसलमानों के नज़दीक नबूवत की ये जो दोनों किस्में हैं वो बंद हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना कोई नया नबी आ सकता है, ना कोई नया रसूल आ सकता है। तो मैं आपसे आप पूछना चाहूँगा कि आप जो कह रहे हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद रसूल आ सकते हैं, तो वो कौन से रसूल आ सकते हैं? क्या शरीयत वाले रसूल आएंगे, बगैर शरीयत के रसूल आएंगे, या कोई एक और किस्म है इन रसूलों के आने की? वो आप बता दें। जी, अभी आप खत्म हो गया आपका टाइम या मजीद आप कुछ कहना जी, चाहते मैंने हैं? जो पूछना था वो आपसे मैं पूछ रहा हूँ अब, इसलिए आप उसका जवाब दें। जी ठीक है। आपने एक तो मेरा आपसे गुजारिश ये है कि एक होती है उसी वक्त जब मुनाजरा हो रहा हो उसके दरमियान बंदा कोई बात गाड़ लेता है अपनी जान छुड़ाने के लिए। एक बात होती है जो आपके अकाबिर हैं या आपका जो मसलक है उनकी पढ़ी लिखी यानी उनका एक अकीदा होता है। जैसे कि देवबंदी मसलक है तो देवबंदी मसलक के अकाबर ने, जाहिर बात है वो देवबंदी मसलक में कोई ना कोई अकीदा होगा खत्म नबूवत का या रसूल का या नबी का, जो भी अकीदा है। तो आप बेहतर यह है कि जो भी बात करें वो कोई नई अपने पास से घड़ के आज की इजादशुदा बात अगर ना करें। अगर आपके पास कोई सबूत हो गई, ये देखें जी हमारे जो अकाबिर थे जिन्होंने ये देवबंद मसलक शुरू किया था उन्होंने यही अकीदा बताया है और रसूल ये है और नबी ये है और खत्म नबूवत ये है,
अगर आप वो नहीं कर सकते तो मेरे मुतालबे पर कम से कम आपको पेश करना पड़ेगा, ताकि पता चले कि आप जिस मसलक की नुमाइंदगी कर रहे हैं उनके अकाबर ने जो आपने बातें की हैं उनसे वो मुंसलिक भी हैं या नहीं, या आप वक्त और जान छुड़ाने के लिए कोई नई बात उसी वक्त गाड़ लेते हैं। एक तो आपने कहा जी मैंने वजाहत कर दी है कि जो मेरा दावा था, मैंने आपसे वजाहत अभी पूछी नहीं। अगर दावे की वजाहत पहले करनी है तो पहला हक मेरा है, क्योंकि पहले आपने दावा पेश किया है, इसलिए आपके दावे की वजाहत पहले होगी और मेरे दावे की वजाहत बाद में होगी। तो अभी मैं आपका दावा पढ़ता हूं और उस पर मैं सवाल करता हूं, उसकी वजाहत फरमा दे। जी दावा करें यह है सवाल। जी अकीदा खत्म नबूवत। जी आप करें कुछ सवाल। कहना चाहते हैं? नहीं जी नहीं, जी मैं कह आप रहा हूँ आप सवाल जी करें, मैं जो मैंने दावा किया जी उस जी पर सवाल करें आप। जी मैं वो करने लगा हूं, मैं करने लगा हूं। हम्म। अच्छा जी, आप कहते हैं जी अकीदा खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है कि नबियों का जो सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ था, वो सिलसिला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हो गया है, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबियों को खत्म कर दिया है। ये एक तो ये फिक्रा जो है ये मुबहम है, ये वाजे नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबियों को खत्म कर दिया है। खत्म एक तो होता है जान से खत्म करना, या उसकी रूहानियत को खत्म करना, या उसके जमाना को खत्म करना, या नबियों की तादाद को खत्म करना। ये खत्म करना क्या है, इसकी थोड़ी वजाहत कर दें। फिर आपने फरमाया जी अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबूवत नहीं मिलेगी। तो ये जो अल्फाज है ना, किसी को नबूवत नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा जो दीन है इस्लाम, वो अरबी जुबान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन कुरान सारा कुछ अरबी में है। तो कम अज कम ये जो अल्फाज आपने लिखे हैं ना, किसी को नबूवत नहीं मिलेगी, इन अल्फाज की मुझे अरबी ट्रांसलेशन बता दें कि क्या होनी चाहिए। तो बाकी फिर मजीद आप वजाहत करते हैं तो मैं आगे बात करता हूँ। एक तो आपने कहा जी कि नबियों का सिलसिला जो आदम अलैहिस्सलाम शुरू हुआ रसूल पर खत्म हो गया है, और ये जो नबियों को खत्म कर दिया, ये खत्म कर दिया क्या मतलब, इस ये मुबहम फिक्रा है। खत्म कई तरीके से किया जा सकता है, कौन से तरीके से खत्म किया। दूसरा है जी किसी को नबूवत नहीं मिलेगी, ये नबूवत नहीं मिलेगी जो है, ठीक है जी, इसका अरबी में क्या होगा, अरबी इसकी ट्रांसलेशन, चूंकि आप पढ़े लिखे हैं, मुझे जहां तक इल्म है आपने पढ़ा भी हुआ है कोई अरबी वगैरह, या जो भी मौलवी शायद आप बने हैं, तो इसकी अरबी आप जानते होंगे कि क्या होगी, वो मुझे बता दें। तीसरी बात, तीसरा सवाल इस पे ये उठता है कि एक तो आप कहते हैं कि एक होता है रसूल जिसको शरीयत मिलती है, ठीक है। दूसरा आप कहते हैं जी होता है नबी जिसको शरीयत नहीं मिलती, लेकिन आपका ये अकीदा है कि रसूल नबी भी होता है लेकिन हर नबी रसूल नहीं होता। अच्छा, कोई तीसरी किस्म भी है आपकी नजर में नबी की, कि जो नबी तो होता है लेकिन वो नबी नहीं होता। वो नबी तो होता है, रसूल भी होता है, लेकिन ना वो रसूल रहता है ना वो नबी रहता है। ऐसी भी कोई किस्म है तो वो बता दें। ये तीन सवाल हैं, आपने गौर से सुन लिए होंगे। अगर किसी की नहीं समझ आई तो मैं दोबारा बता दूंगा। तो आप अभी इन तीनों के जवाब दें, अपने अकीदा के ये जो दावा है इसकी वजाहत करें, फिर आगे बात करते हैं। अब आप करें बात। जी सलीम मीर साहब, आपके तीनों सवाल जो हैं बेमौका हैं, और उनकी वजाहत जो मैंने अकीदा खत्म नबूवत लिखा है उसमें मैंने कर दी है। मैंने अकीदा खत्म नबूवत ये लिखा है कि नबियों का जो सिलसिला सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ है, वो नबियों का सिलसिला हमारे आका और मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया है। यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबियों को ख़त्म फरमा दिया है। आगे मैंने उसकी वजाहत, आगे आपको अगर समझ ना आए आपके इसी सवाल पर, कि मुझे पता था कि आपने ये सवाल करना है, इसलिए मैंने आगे लिख दिया है कि नबियों की जो तादाद सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई है वो हजूर से पर ख़त्म हो गई है। अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबियों की तादाद में इजाफा नहीं होगा। जब ये बात लिख दी है तो आपका सवाल ही बेमाना है। आप क्यों इस तरह के सवाल कर रहे हैं? और दूसरी बात ये है कि आप मुझे कह रहे हैं कि अरबी में बात, वो मैं अपनी बात बता दूं आपको, तो मेरे ख्याल है फिर मुनाजरा अरबी में ही कर लेते हैं। उर्दू में क्या करने की जरूरत है यहाँ पे? तो जब एक बात समझने वाले उर्दू में बात समझ रहे हैं हमारी, तो उनको उर्दू में समझाना है या हमने अरबी में समझाना है? अगर आप अरबी में करना चाह रहे हैं तो ठीक है, आप अरबी में आ जाए, अरबी में कर लेते हैं, ऐसे तो कोई बात नहीं। और तीसरी बात आपने मुझसे ये की है कि मैं आपको बताऊं कि नबी और रसूल की दो ही किस्में हैं या इनके अलावा भी कोई और किस्म है। तो सलीम मीर साहब, हमारे नज़दीक यानी मुसलमानों के नज़दीक अल्लाह ताला जो दुनिया में जिन बंदों को मुंतखब करते हैं, नबूवत देते हैं, अता करते हैं जिनको, जो अल्लाह का पैगाम लेकर अल्लाह की तरफ से आते हैं, उनकी दो किस्में हैं। एक को नबी कहते हैं, एक को रसूल कहते हैं। और मैं आपको एक और बात यहाँ पे बता दूं, अब हो सकता है आपको इसकी दलील भी मुझसे तलब करें। ये हम बात अपनी तरफ से नहीं कह रहे, बल्कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1,24,000 जो है वो पैगंबर आए, जिनमें से 315 साहिब शरीयत रसूल थे। तो ये बात है कि दुनिया में अम्बिया की तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन शरीयत लाने वाले जो रसूल हैं वो 315 थे। तो मेरे ख्याल है मैंने अपनी बात की वजाहत कर दी है। नबियों की दो किस्में भी आपको बता दी हैं, और अपनी जो मैंने तारीफ की है उसकी वजाहत की है। अब अगर आपके सवाल मुकम्मल हो गए हैं
तो फिर मेरा भी कुछ सवाल है नहीं, आप मैं मुझे। थोड़ा आपसे एक अर्ज करता हूँ कि आपने सवालों का जवाब नहीं दिया। चले, पहले सवाल का आपने कह दिया जी खत्म हो गया से मुराद ये है कि नबूवत किसी को नहीं मिलेगी, इस लिहाज से खत्म हो गई, उसकी क्लियर होगी बात। दूसरा हम्म। सवाल ये था कि आपने कहा है कि किसी को नबूवत नहीं मिलेगी। मैंने कहा कि चूंकि हमारा दीन इस्लाम अरबी में है और कुरान करीम भी अरबी में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान भी अरबी में थी, जो उन्होंने बातें बताई वो अरबी में थी, तो कम अज कम ये जो दावे के अंदर आपने ये अल्फाज लिखे हैं ना, किसी को नबूवत नहीं मिलेगी, इसकी अरबी बता दें। मैंने ये नहीं आपसे कहा कि अरबी में मुनाजरा कर लें, वो जो सुनने वाले हैं वो उर्दू समझ ले, बड़ी बात है। आप कहते हैं जी नहीं अरबी में बात करें, तो उनमें अरबी समझने वाले कितने हैं? तो दूसरी बात है, पता नहीं मैं अरबी कितनी बोल सकता हूँ कितनी नहीं बोल सकता, आप तो आलम बंदे हैं, तो मैं इतना आलम नहीं हूँ। कम से कम अरबी बोलना मैं थोड़ी बहुत जानता हूँ, ये नहीं कि अरबी में मुसलसल बात कर सकूं, लेकिन कम से कम ये जो किसी को नबूवत नहीं मिलेगी, इस फिक्रे की अरबी में ट्रांसलेशन कर दे क्या है, ये सवाल था आपसे। तीसरा सवाल उसको आप नेग्लेक्ट कर गए या भूल गए, वो ये था कि नबूवत की दो किस्में आपने अंबिया की दो किस्में बताई, एक वो जो सिर्फ नबी होता है, एक वो जो नबी और रसूल भी होता है। ये बेहतरीन वजाहत है उसकी जो आप कह रहे थे कि एक ऐसा नबी होता है जो रसूल भी होता है, लेकिन एक ऐसा नबी होता है जो सिर्फ नबी होता है। यानी कि नबी और रसूल वो है जिसको शरीयत मिलती है आपके अकीदा के मुताबिक, और सिर्फ नबी वो है जो पिछले नबिया का ताबे होता है या पिछली शरीयत को ही आगे फैलाता है या उसके मुताबिक लोगों को अमल करवाता है, खुद वो कोई शरीयत नहीं लेकर नहीं आता, हालांकि उसके ऊपर भी वही नाजिल हो रही होती है। अच्छा, सवाल ये था कि क्या कोई अंबिया की ऐसी किस्म भी है कि वो बंदा नबी भी हो और रसूल भी हो, और ना वो नबी हो और ना वो रसूल हो, ना उसकी नबूवत जारी हो ना उसकी रिसालत जारी हो? ठीक है जनाब, ये सवाल है। अगर नहीं समझ आई तो मैं दोबारा वजाहत कर देता हूं। पहला सवाल ये है कि किसी को नबूवत नहीं मिलेगी, इसको अरबी में जरा ट्रांसलेट कर दें कि क्या होगा, कि अरबी में ये कैसे बयान होगी बात। दूसरा सवाल ये है कि नबी और रसूल की जो अकसाम आपने बताए, उसके अलावा क्या कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है कि जो नबी भी हो और रसूल भी हो, लेकिन ना वो नबी हो और ना वो रसूल हो, यानी कि उस पर अल्लाह ताला वही करे लेकिन वो नबी ना हो? ये सवाल है, ये जरा इन दो सवालों की वजाहत कर दें, फिर आगे चलते हैं। बात कर लिया आपने सलीम मीर साहब? जी जी जी, आपने सवाल मेरा है गौर से नहीं सुने, आप कोई काम चाय चाय पी रहे थे? नहीं, मैं चाय नहीं पी रहा था, मैं मोबाइल को चार्जिंग पे लगा रहा था। ठीक है। आपने बार बार एक बात को दोहराएंगे, मुझे पता है आपकी जो है ना कज बैसी की जो नहीं नहीं, पुरानी जब आप आदत सवाल है। का जवाब नहीं देंगे तो मोहतरम दोहराना पड़ता है ना, आप उसको अगर इधर अब उधर से मेरा वक्त है, गुजरेंगे सवाल अब से। मेरा वक्त है, मेरा वक्त है, आपने बोलना नहीं है अब। आपकी बात मैंने तहम्मुल मजाजी से सुनी है, अब मेरी सुने आप। मुझे पता है कि आपकी कज बैसी की पुरानी आदत है वो, आप असल मौजू की तरफ आएंगे अब नहीं और जो मैंने सुन। पहले भी अर्ज की है कि यार तंजिया फिर आप जुमलों से दरमियान परहेज में कर बोल लें। रहे हैं। यार फिर दरमियान नहीं, में मैं मैं बोला तंजिया हूँ आपकी जुमले बात अगर के दरमियान बोलेंगे, में। अब तंज मैं ना करें, मैं तंज के बोला हूँ, बगैर दलील देना। मैं बोला हूँ आपकी बात के दरमियान में। तो जनाब मैंने मैं आपकी तो बात तंज बोली कर ही थी नहीं तो रहा था, सुने आप। मैं मैं तो आप सवाल तंज कर कर रहा रहे था, हैं, मैं आप पहले तंज मेरी कर रहे बात हैं। सुन। जब आपका वक्त आएगा आप भी अब तंज तंज ना करना। करें, आप सवाल का जवाब दें। जब आपका वक्त आएगा ना तो आप जो मर्जी बात करें, मैं आपको नहीं रोकूंगा, ना मैंने रोका है पहले। अब अब सवाल का जवाब देना जनाब। मेरी बात जो है तहम्मुल मजाजी से सुने। नहीं, मैं मैं सुन रहा अपने हूं लेकिन तंज मैं मैं नहीं अप... सुन सकता। हाँ जी, सवाल का जवाब दे दें। सलीम मेरी यार, आप परेशान बड़ी जल्दी हो जाते हैं। नहीं नहीं ये करता हूं मैं सिर्फ आपको सिर्फ परेशान, आप सिर्फ सवाल का जवाब तो सिर्फ दें। सिर्फ आप ही परेशान नहीं होते, बल्कि जितने अब भी सवाल का कादियानी। जवाब तो दें जनाब, सवाल का जवाब अच्छा, दें। अब मेरा वक्त है, अब आपने हाँ जी, बोलना नहीं है। शुरू में हमने हाँ तय सवाल किया का था। जवाब देना, तंज नहीं करना, तंज करेंगे शुरू तो मैंने सुनना नहीं है। बहरहाल शुरू में करें बात। शुरू में हमने तय किया था कि जब मैं बात करूंगा तो आप दरमियान में नहीं बोलेंगे, जब अब आप ये भी बात तय करेंगे किया तो था कि मैं। तंज नहीं करना एक दूसरे पर, ये भी ये तय हुआ था कि नहीं? मैंने आपसे अर्ज मैं की थी कि तंज ना करें, सवाल किया उसका जवाब दें। मैं हकीकत बता रहा हूँ जो मैं अपने सामीन को बताना जरूरी समझता हूँ, आप भी बताइएगा, आपको मैं नहीं रोकता। नहीं, तंज ना करें ना, हकीकत मुझे पता है, उसका नाम जो मर्जी रख दें। ठीक है, अब तंज सुने ना मेरी करें, अब बात। सवाल पूछा अब उसका आपने जवाब दें। बोलना नहीं है। जब आपने तंज की है, मैंने तंज आपके ना सुने करेंगे तो हैं। मैं सुनूंगा। आपने अपनी गुफ्तगू में कहा है कभी बरेलवियों का अकीदा, देवबंदियों का अकीदा, अहले हदीसों का अकीदा। वो मैंने बड़ी हाँ, तहम्मुल तो उसी पे तो मजाजी हम से, बात कर इसलिए रहे हैं। मैं, वो तंज नहीं थे आपके, लेकिन मैं, वो तो आपके तंज नहीं होंगे ना यकीनन, लेकिन मैं सुनता रहा हूँ। और मैं इसलिए मैं खामोश रहा हूँ ताकि आपके ज़र्फ को चेक कर चले सकूं चले, आप कि जवाब दें, आपका चले ज़र्फ वक्त ना कितना है। जाया करें, अब जवाब मेरी दें बात आप। सुनें। ये मैं अपने सामीन को बताना चाह रहा हूँ, आप भी सलीम मीर साहब की गुफ्तगू सुन रहे हैं। आपको बखूबी अंदाजा हो गया होगा कि इनकी जो कज बैसी की आदत है, ताकि जो लोग हैं हकीकत की रसाई उन तक ना हो सके, और उन ये तक। आप कर रहे हैं काज वैसे जनाब। सलीम अब मीर साहब मैं सवाल मैंने आपको पूछा, उसका जवाब दें, आप अलग से तकरीर शुरू कर दिए। सवाल का जवाब दें ना, सवाल आपसे पूछा, उसका यार जवाब दें। मेरी बात सुने। आपने इतने मिनट बात की है, मैंने रोका आपको दरमियान में?
इसका नुकसान ये होता मैंने है साद कामरान मैंने साहब, मैंने ये आपको अर्ज सुने रोका पहले। दरमियान में? बिल्कुल रोकें आप दरमियान में, जब शरायत मैं के क्यों बाहर आप रोकूं? जाएंगे तो मैं मैं आपको नहीं रोकूंगा। रोकूंगा। किसने मैं नहीं रोकना है रोकूंगा आपको? आपको। मैं आपके जो बातें हैं वो अपने नहीं नहीं, आप रोके ना, लोगों को जब मैं बताना शरायत चाह से, रहा हूँ। आप क्यों फिर मुझे रोक रहे हैं? मैं शरायत से बाहर क्यों जाते हैं आप? मैंने आपसे अर्ज की है, मैंने एक सवाल किया है, उसका आप जवाब दें। आप अब जब जो तक आपने अपनी ये तकरीर करनी है तब तक लोगों को सवाल भी भूल जाना है। ये आपने बात तरीकाकार है कर, आपका, मुझे अब पता मेरी है ना बात इसका, सुने, इसलिए आप ये मेरी बात सुने, तंज को छोड़ें, मेरी मेरी जातियत बात। पर हमले करने छोड़ें कि जी मैं किस तरह का हूं, मैं ऐसे करता हूं, मैं कज बैसी करता हूं, ये तो जाती हमले हैं। आपको एक सवाल किया है जो आपके दावा से मुतल्लक है, उसका जवाब दें, बात खत्म करें। यार सलीम मीर, मुझे पता है आप परेशान है, आपकी परेशानी को मैं समझ नहीं सकता हूँ। परेशान मैं करता हूं क्योंकि आपको, मैं कह तो रहा आप हूं, जो है ना, इसलिए तो आपका, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। सवाल का आपको मैं जवाब देना, आप तो परेशान नहीं है। टेंशन नहीं लेनी है आपने, आपको अच्छी अब तरह सवाल का एक्सप्लोर जवाब करूंगा। दे, टेंशन दूंगा मैं आपको भी, फिक्र ना करें, आप सवाल का जवाब दें। अच्छा, अब सुने मेरी बात। मैं अपने सामीन को फिर बताना चाह रहा हूँ, जो सलीम मीर साहब ने 2 सवाल किए हैं, उस सवालों का हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उसकी वजह यह है, जब मैंने बता दिया कि अकीदा खत्म नबूवत ये है, नबियों की 2 किस्में हैं, को नबी कहते हैं, को रसूल कहते हैं, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ लाकर दोनों का खात्मा फरमा दिया है। यानी कि तादाद मुकम्मल हो गई। अब हजूर के बाद ना किसी को नबूवत मिलेगी, ना किसी को रिसालत मिलेगी। अब सलीम मीर साहब कह रहे हैं कि कि मैं अपने इस अकीदे को अरबी में बयान करूं। सलीम मीर साहब पता नहीं ये बात क्यों कह रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ इसलिए बात कह रहे हैं ताकि जो बात है ना वो असल से हटकर वो अरबी की तरफ चली जाए, और फिर ये अरबी बहस के अंदर फिर उलझा दें, और असल अकीदे के ऊपर, इनके अकीदे के ऊपर बात ना आए। मैंने अपना अकीदा बड़े वादे तौर पे बता दी है, दोबारा बता देता हूँ। सलीम मीर साहब ने जो मुझसे पूछा है कि, हाँ, इन्होंने एक और बात पूछी है कि एक ऐसा बंदा जो नबी और रसूल तो हो लेकिन नबी और रसूल ना हो। अब इस बात का अक्ल और सलीम से कुछ ताल्लुक है, ये जो बात कर रहे हैं? हालांकि जो मैंने अकीदा खत्म नबूवत पेश किया है उसमें उनकी बात हो रही है जो नबी और रसूल हैं। बाकी जो नबी का लफज है या जो रसूल का लफज है, वो अगर किसी और के ऊपर भी बोला जा सकता है, जारी बात है, अरबी लफज है, वो किसी और के ऊपर भी बोले जा सकते हैं। लेकिन हम जो खास नबूवत और रिसालत की बात कर रहे हैं, वो मैंने वजाहत की है अच्छा, मेरी वीडियो। वक्त जो है ना अभी एक मिनट, तय मेरी कर बात लें। सुनो, मेरी बात सुनो, नहीं नहीं मेरी नहीं, बात आप सुनो। 1 घंटे की तकरीर नहीं ना कर सकते, मेरी अर्ज सुने। वक्त तय करें कि 1 मिनट होगा या 1.5 मिनट या 2 मिनट। ये नहीं कि आप यही तो बात शुरू बात करें मैंने आधा आपसे घंटा की आप थी। लोगों को कहानी सुनाते यही रहे। तो बात, यही तो मैंने कहा था तुम्हें कि दो 2 मिनट मैं बात करूंगा, 2 मिनट तुम बात करोगे। यही हाँ तो तो मैंने भी तुम्हें आपके कहा मेरे था। ख्याल 5 मिनट होने वाले हैं। ये किसने अच्छा, चेक मेरी करना है बात कि तो 2 मिनट तुम्हारे, हुए हैं कि नहीं? वो तुम अगर ना दरमियान में टोकते तो फिर वो बात उधर ही होनी थी। और फिर 5 मिनट और ले लेने थे आपने। आप वक्त चलो बताए तो ना, अभी बता। घड़ी रखे सामने, और 1 मिनट की आपकी बात हो गई है, अभी मैं 1 मिनट बात करता हूँ। अभी घड़ी आगे रखे, आपने मुझे बताना है जी मेरा 1 मिनट खत्म हो गया, मैंने आपको बताना है जी आप, आपका 1 मिनट खत्म हो गया। नहीं नहीं, ठीक है बताना, जी। बताने का क्या है वो पता है, खुद ही चल जाएगा। अब ऐसा है तो कि खुद ही आपके चल गया, सवालों का मुझे पता जवाब, चल गया कि आपका वक्त खत्म हो गया। अब उसको आप चले आप मान भी बात नहीं करें। रहे। अब आप अपनी अपनी हाँ बात करें, मैं नहीं बोलूंगा, फिर मेरी बात होगी, आपने नहीं बोलना होगा। चले शुरू करें। हाँ, लेकिन वक्त का ध्यान रखना, ये नहीं कि या मैं 10 मिनट ले लूं या आप 10 मिनट ले लें, इस तरह शुरू करें, मुनासिब नहीं शुरू है करें, बात। शुरू करें, वक्त जी आया ना शुरू ही करे, कर बात रहा शुरू हूँ, अब करें। मेरी बारी है ना, आप अंदर बोले ना ना। मैं जी अभी जी बात कर रहा हूँ, कह रहे हैं जी शुरू करें शुरू करें। जी अब जी, बात सुने हौसले सलीम से मीर सुन भी साहब की लिया करें बात। ना आप। अब फिर सलीम बोल मीर रहे हैं साहब की अंदर, बात आप तो सुने। चुप कर ही नहीं रहे। नहीं, आप फिर चुप फिर बोल रहे हैं आप अंदर। बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें। अब बिस्मिल्लाह ही कर रहा हूँ और औजुबिल्लाह कर रहा हूँ। मैं बिस्मिल्लाह करने लगता हूँ, आप अंदर बोल पड़ते हैं। अच्छा, बाद में ये कह रहा था कि 2 सवाल, उस पे 10 मिनट आपने वक्त जाया इसीलिए किया कि लोगों से के ज़हन से सवाल ही निकल जाएं, लेकिन गलत फहमी है आपकी। सवाल मैं लोगों को समझा के छोड़ूंगा, उसकी एक वजह है, उसका मकसद है सवाल को पूछने का। पहला सवाल को पूछने का कि किसी को नबूवत नहीं मिलेगी, आप कहते हैं जी, वो कहते हैं अरबी में सारी बात बयान करो। मैं तो अर्ज कर रहा हूं कि मैंने ये सवाल नहीं किया कि सारी बात अरबी में बयान करो, सारा दावा अरबी में बयान करो। आपको बिल्कुल सही पता है कि मैं क्या पूछ रहा हूं। लोगों को धोखा देने के लिए आप कह रहे हैं जी नहीं अरबी में मैं इसको नहीं बताऊंगा, या आप लोगों को बहाना बना रहे हैं कि मैं मुझे बताना ना पड़े। उसकी वजह यह है, आप कह रहे हैं जी फिर अरबी बहस में चली जाएगी। तो अगर अरबी में बहस नहीं जानी तो आप बहस कर ही नहीं सकते। अगर आप कुरान की आयत पेश करेंगे वो भी अरबी में होगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आप पेश करेंगे वो भी अरबी में होगा। तो उसकी वजाहत तो देखनी पड़ती है ना। खातमुन नबीयीन वाली अगर आप आयत पेश करें सूरत अल अहज़ाब की, तो उसकी अरबी जो है ग्रामर देखनी पड़ेगी, उसका अरबी मुहावरा देखना पड़ेगा। उसके बगैर कैसे आप साबित कर सकते हैं अपने दावे को? आप कहते हैं जी नहीं अरबी में मैंने अरबी का लफ्ज भी नहीं बोलना क्योंकि उसे फिर अरबी में जाना पड़ेगा। तो आपको डर लग रहा है अरबी में जाने से। अगर लोगों को नहीं समझ आनी तो फिर ये बहस ही फजूल है, क्योंकि कुरान भी अरबी में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी अरबी में। तो अगर अरबी की बात करते हुए आपको डर लग जाए, लोगों को समझ नहीं आएगी, फिर तो कोई फायदा नहीं। इसलिए आपने इस लफ्ज की अरबी बतानी है, किसी को नबूवत नहीं मिलेगी। ये आपके आखिरी लाइन है आपके दावा की, किसी को नबूवत नहीं मिलेगी।
इस फिक्रे का या इस फिक्रे के एक हिस्से की आपने अरबी बतानी है, बस और कुछ नहीं करना, ताकि वो आपका दावा वाजे हो जाए। ये दावा वाजे करने के लिए है। दूसरा सवाल जो मैं पूछता हूं कि क्या ऐसा नबी और रसूल हो सकता है जो नबी और रसूल ना हो? आप कह रहे हैं ये तो कोई अक्ल सलीम वाला बंदा कर नहीं सकता, ये आप करते हैं देवबंदी। इसलिए मैं कहता हूं कि आप बताएं कि ऐसा भी कोई नबूवत की किस्म है। वो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। आप कहते हैं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आएंगे भी, लेकिन वो नबी और रसूल तो होंगे लेकिन नबी और रसूल नहीं होंगे। ये कैसे हो सकता है? अब आप ये भी मानते हैं कि अल्लाह ताला उन पर वही करेगा, और जिस पर वही हो रही है आप कहते हैं कि वो नबी भी नहीं होगा, रसूल भी नहीं होगा, लेकिन अल्लाह की वही उस पर जरूर उतर रही होगी। इस बारे में मेरा सवाल है कि क्या आप नबूवत की कोई ऐसी किस्म मानते हैं कि एक इंसान पर अल्लाह ताला वही भी कर रहा हो और उस वही के बावजूद ना वो नबी हो और ना वो रसूल हो? ठीक है जी, ये दो सवाल हैं, अब टाइम आपका है, आप इसका जवाब दे दें। एक तो किसी को नबूवत नहीं मिलेगी, सिर्फ जब वो आएंगे अल्लाह ताला उन पर वही भी करेगा, तो क्या वो नबी और रसूल नहीं होंगे? सलीम मीर साहब आपने बात कर ली है? जी मैं कह रहा हूं आपकी बारी, आप करें बात, इन दो सवालों के जी जवाब दें। ठीक है। यानी कि आपने वही बात की है जो 130 साल से आपके इतराजात है कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, वही बात आपने कर दी है। तो सलीम मीर साहब आपको मेरी तारीफ शायद आपने गौर से पढ़ी नहीं है, क्योंकि अगर आप मेरी तारीफ को, अकीदा खत्म नबूवत को पढ़ लेते ना, तो ये सवाल आप करते ही ना कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो आपके अकीदा खत्म नबूवत पे क्या फर्क पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा। तो आप असल में जो कहना चाह रहे हैं मैं आपको पहले ही मैंने बता दिया है। तो मेरी जो तारीफ है उससे आपके सारे सवालों के जवाब हो गए हैं। अब आपका चूंकि सवाल होना नहीं था, लेकिन आपने घुमा फिरा कर बात वहीं पे ले आए हैं। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो क्या वो नबी नहीं होंगे? अगर वो नबी नहीं होंगे तो उन पे वही नहीं आएगी। और इस सलीम मीर साहब अकीदा खत्म नबूवत फिर पढ़े जो मैंने लिख के भेजा है कि नबियों की जो तादाद सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई है, वो नबियों की तादाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मुकम्मल हो गई है। अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबूवत और रिसालत नहीं मिलेगी। नबियों का सिलसिला खत्म हो गया है, किसी को नबी बनाया नहीं जाएगा। ये अकीदा खत्म नबूवत मैंने आपको बताया है। तो ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाएंगे तो उनके तशरीफ लाने से नबियों की तादाद नहीं बढ़ेगी, ना ही नबियों के सिलसिले में किसी एक नबी का इजाफा होगा। इसलिए आप परेशान ना हो, असल मौजू पे आए। मैंने अपना अकीदा खत्म नबूवत पेश किया, आपके सवालों के जवाब दिए। अब मैं आपका आपका जो अकीदा खत्म नबूवत है उसके ऊपर मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ कि मैंने आपको बताया अपने अकीदा खत्म नबूवत पर कि हमारे नजदीक नबूवत की दो किस्में हैं, एक को नबी कहते हैं, एक को रसूल कहते हैं। दोनों का खात्मा एक हजूर मिनट, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। आपका एक एक मिनट तो मेरी वक्त बात खत्म सुनो, हो गया है। मेरी बात सुनो यार। मैंने मैंने तुम्हें रोका नहीं था दरमियान में, तुम्हारा भी टाइम ज्यादा हो गया। नहीं आप मैंने अपना रोके मुझे, मेरा मैंने वक्त खत्म हो जाए तो आप रोके। मैंने मैं इसलिए नहीं रोक रहा ताकि अच्छा, लोगों को मेरी बात तो समझ आ सुने, जाए। नहीं नहीं नहीं, ये जो गलत बात है। तुम्हारी अनलिमिटेड कालीबाजी की जो टाइम ना आदत आपके है ना पास वो, है ना मेरे पास है। चल मेरी चलो अर्ज सुने चल ना, छोड़, डालो वक्त तो छोड़, होना डालो चाहिए डालो मुअय्यन। डालो डालो आपने कहा शोर, था जी 2 मिनट डालो का, शोर मर्दइयों की आपने कहा तरह, जी दो डालो मिनट डालो का वक्त रख लेते हैं। शोर डालो और मर्दइयों की मोहतरम तरह। बात तो शाबाश सुनो, आप शाबाश कह रहे हैं जी शाबाश। 2 मिनट का वक्त रखो, लेकिन आप कहते हैं मैं आपको 1 मिनट का मर्दई जो वक्त हुए देता हूं, तुम, मैं अनलिमिटेड मर्दई वक्त लूंगा। मिर्जा का दैनी के उम्मती जो हुए, शोर तो डालोगे ताकि लोगों को बात समझ ना आए। फिर वही तंजिया बातें। हाँ तक तो तुम तो खुद करवा रहे हो तंज। बात जब मैं कर रहा तुम हूँ मेरी बात मुकम्मल होने दो, उसके बाद फिर अपनी और बात करो। तो वक्त कोई नहीं रखा, 2 मिनट का वक्त वक्त नहीं रखा। वक्त मैंने बात मुकम्मल की है, तुमने 2 मिनट से नहीं ज्यादा तो ली ये है। कहा, लेकिन ये जब तक हमारी तुम्हारी बात शर्त मुकम्मल है, ये नहीं भी हुई बात है, मुकम्मल बेशक घंटे में ना हो, बोलते रहोगे तुम। चल ठीक है बोलो। ये हमारी बोलो बोलो शर्त है, बोलो हमारी बोलो तो बोलो। शर्त ये तय हुई है कि एक मुअय्यन वक्त मेरे पास है, एक मुअय्यन वक्त आपके पास है। जब वो मुअय्यन ठीक वक्त हो जाएगा तो मैं आपको टोक दूंगा, उससे ज्यादा आप नहीं बोल सकते बगैर मेरी इजाजत के। ठीक है। ठीक है जनाब, ये बात बात शुरू जब करो, मेरी बात बात शुरू मुकम्मल करो, नहीं हुई, आप बात घंटा शुरू मुझे करो। लेक्चर देते बात रहे, मैं आपका लेक्चर यार सुनता आप रहूंगा। लेक्चर को खत्म करो, बात शुरू करो। हाँ, बात यह है कि आपने दोबारा उन दोनों सवालों का जवाब नहीं दिया, और वो इसलिए नहीं दे रहे कि आपको पता है कि जब भी आप उन दोनों सवालों का जवाब दे देंगे, आपका अकीदा उसी वक्त ये दावा ही खत्म हो जाएगा आपका। पहला सवाल ये है, आपने कहा कि किसी को नबूवत नहीं मिलेगी, किसी को नबूवत नहीं दी जाएगी, अभी आपने जुबानी कहा। तो ये मेरा सवाल ये है कि ये जो लफ्ज है किसी को नबूवत नहीं मिलेगी, इसको अरबी में कैसे अदा करेंगे? उस जो भी आप अरबी में अदा करेंगे उसको आपने कुरान और हदीस से साबित करना है।
पहला सवाल, इसका ये 3 दफा सवाल हो चुका है 3 टर्मों में, अभी तक आपने अपने दावा को ही वाजे नहीं किया, तो आगे दलील की तरफ कहां आप जाएंगे या मेरे दावा पर आप क्या सवाल करेंगे? एक ये बात हो गई। दूसरी बात ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके दावे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से आपका ये दावा जो है वो उसके मुखालिफ है या नहीं मुखालिफ, ये सवाल नहीं है। सवाल दोबारा सुने, आप ध्यान लगे रहते हैं, साथ शायद कंप्यूटर पे कुछ टाइप कर रहे हैं या व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं, इसलिए आपको समझ नहीं आती बात। अब गौर से सुने बात। सवाल मेरा ये है कि आपने मुझसे सवाल किया नबूवत की अकसाम पर। आपने कहा जी हम नबूवत की 2 किस्में मानते हैं, एक नबी होता है, एक वो होता है जो रसूल होता है। सवाल मेरा ये है, क्या कोई तीसरी किस्म नबूवत की आप ऐसी मानते हैं कि एक इंसान पर अल्लाह ताला वही भी नाजिल करे और वो नबी ना हो? ये कोई नबूवत की ऐसी किस्म हो सकती है? या मुझे वाज़े तौर पर बता दें कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे अल्लाह ताला उन पर वही भी करेगा और वो नबी भी होंगे, और वो लेकिन उनकी नबूवत जारी नहीं होगी, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे होंगे। ये भी अगर आप कहें तो ये नबूवत की एक तीसरी किस्म बन जाती है, क्योंकि इनसे पहले कभी भी आप कोई नबी की ऐसी किस्म साबित नहीं कर सकते जो नबी खुद साहब शरीयत हो, उसको अल्लाह ताला ने रसूल कहा हो और वो नबी भी हो, उस पर अल्लाह वही भी कर रहा हो, ना उसकी शरीयत जारी हो ना उसकी नबूवत जारी हो। ये नबूवत की तीसरी किस्म है जिसको आपको साबित करना पड़ेगा। ये सवाल है, आपके अकीदा जो गलत मतलब वो उससे मैंने जो आप वजाहत की है, मैं वो सवाल ही नहीं कर रहा, मैं नबूवत की अकसाम पर सवाल कर रहा हूँ। 2 अकसाम आपने बताई, तीसरी मैं कहता हूँ अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आ जाएं, उन पर अल्लाह ताला वही करे, तो चूंकि खुदा ने खुद कुरान में फरमाया है कि वो अल्लाह के रसूल हैं, अगर वो रसूल भी हो एक इंसान और नबी भी हो, खुदा उस पर वही भी कर रहा हो लेकिन ना उसकी रसालत जारी हो ना उसकी नबूवत जारी हो, ये नबूवत की हो गई तीसरी किस्म। इस तीसरी किस्म को भी आपको साबित करना पड़ेगा, क्योंकि आपने इसमें मुझसे भी नबूवत की अकसाम पूछनी है, इसलिए आपको भी मुझे नबूवत की अकसाम बतानी पड़ेगी। मुख्तसरन दोनों सवाल मैं दोबारा करता हूँ, उन दोनों के आपने आपके वाज़े 2 मिनट जवाब हो देने गए हैं, हैं। 2 मिनट से फिर ज्यादा आप टाइम हो गया जी आपका। जी 2 जी मिनट करें से ज्यादा बात, टाइम हो गया आपका। जी करें बात। मोहम्मद सामी गिरामी, जैसा कि आपने सलीम मीर साहब की गुफ्तगू सुनी और बार बार वो एक ही बात को दोहरा रहे हैं, ये बात आगे नहीं बढ़ाएंगे, मैं आपको पहले से बता दूं, बल्कि ये यहाँ यहाँ पर ही बात को जाते रहेंगे, क्योंकि जब ये बात आगे बढ़ाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कादियानियों का अकीदा क्या है और ये धोखा क्या देते हैं लोगों को। तो इन्होंने मुझसे पहले बात की है कि आप जो है अरबी में मुझे बता दें कि आप जो बात कर रहे हैं वो क्या बात है, या अपना अकीदा बता दें। तो मैं अरबी में बताने की बजाय जहां से मैं वो अकीदा ले रहा हूँ, मैं वो पूरी हदीस ही आपके सामने रख देता हूँ, ताकि लोगों को पता चल जाए कि हमने वो अकीदा कहाँ से लिया है। सबसे पहले कुरान पाक की आयत है, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। इसका तर्जुमा ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के रसूल है और नबियों को खत्म करने वाले हैं। तो ये तो है हमारी आयत खत्म नबूवत, सबसे पहली दलील कुरान पाक से। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहतरम इसकी यहीं वजह, पे आप चले मैं गए हैं, ये आप जब हजूर असूल से सल्लल्लाहु बाहर अलैहि जाएंगे, वसल्लम, मेरी बात सुने, जब आप असूल को सलीम तोड़ेंगे मैं ना तो मैं बोला, अंदर मैं बोलूंगा। तुम्हारी गुफ्तगू में नहीं 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 बोला। नहीं 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 नहीं। अपने जब आप असूल अपने तोड़ेंगे तो फिर मुझे बोलना पड़ेगा। मैं असूल क्या तोड़ा है आपने कि दावा आपका मुकम्मल नहीं हुआ, आप दलाइल की तरफ जा रहे हैं, क्यों? जब आप दावे की वजाहत आपसे मांगी है तो आप दावा की वजाहत करें, सवाल के मुताबिक उसका जवाब दें, बजाय इसके कि आप आगे दलाइल की तरफ चले गए हैं। बात हो गई है तुम्हारी, दावा मुकम्मल हो गया आपका, बात हो गई है, मेरे सवाल का जवाब दें, सिर्फ मुअय्यन सवालों के तुम्हारी बात जवाब हो दें। गई है, सवाल ये है, तुम्हारी बात हो गई। अब मेरी सुनो, तुम कह रहे हो ना कि अरबी में मुझे बताओ कि तुम्हारा ये जो अकीदा है ये क्या है, तो मैं तुम्हें नहीं अरबी में मैंने नहीं बता रहा कहा, हूँ कि ये हमारा ये मैंने नहीं अकीदा कहा, क्या है। मैंने कहा ही नहीं, मैंने कहा ही, मैंने तो कहा जब मैं सवाल पूछता हूँ आप टिप टिप कर रहे होते हैं वहां मोबाइल के ऊपर, अच्छा आपको चलो सवाल का चलो, ही नहीं पता चलता। चलो दोहराओ सवाल, अपना सवाल दोहराओ, अब एक सवाल हाँ, दोहराना सिर्फ, सवाल ये है कि बताओ। ये फिक्रा आपने मुझे लिख के दिया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबूवत नहीं मिलेगी। ये जो एक फिक्रे का हिस्सा है ना, किसी को नबूवत नहीं मिलेगी, इसको अरबी में लिख दें। मैं ये नहीं आपका इसकी अरबी दावा है ना, लिखूंगा, इसको मैं नहीं इसकी अरबी लिखूंगा। फिर आप दावा मुकम्मल ही नहीं है आपका, ये मेरा मुबहम दावा, दावा है, इसको वाजे करें। हमारी बात उर्दू में हो रही है, मैंने उर्दू में तुम्हें लिख के बताया है, इसकी अरबी मैं नहीं नहीं तो लिखूंगा। जब हमारी अरबी में बात होगी, जब अरबी में बात होगी तो फिर दावा भी अरबी में लिखूंगा। अब अगली बात करो, हाँ चलें, इसका अब मतलब है अगली भाग गए बात। हैं आप दावा अपना मैं पूरा नहीं करने भागा, से। मैं उधर ही हूँ, मैं उधर ही हूँ। बिल्कुल भाग गए मैंने आप, उसकी बात वजह मैं उर्दू, आपको बताता हूँ ना। यार ये अच्छा, तुम्हारी मिर्ज़ा मैं कादियानी वजह की तरह बताता हूँ। तुम्हारी जो आदत है वो गई नहीं है और अभी, जनाब के बाद फिर मौजू तंज से ना भागने करें, वाली क्योंकि है। मैं फिर वो करूंगा कि जब तुम्हारी नस्लें भी याद करेंगी। तो, मैं कह रहा हूँ तंज ना करो, तुम्हें मैंने 10 दफा तंज, मना किया है तंज ना जब खुद करो। ही काम ऐसे कर रहे मैं हो कह तंज रहा हूँ वाले, तो तुम्हें कि क्यों ना बाज आ किया जाए जाओ, तंज। तंज ना करो, मैंने अभी तक तंज मैं नहीं कह रहा किया, हूँ तो कि बाज मौजू आ पे जाओ। बात करो, सीधी मौजू पे सीधी बात तरह करो, बात हो मौजू रही है पे तो बात सीधी तरह करो। बात करो। जब समझ आई बात है? उर्दू में हो रही है तो अच्छा, तुम अरबी की तरफ जा रहे हो, जब अरबी में बात कर लो मेरे बता रहा साथ हूँ फिर। ना मैं, तुम वजह पूछो,
वजह पूछो क्यों मैं पूछ रहा हूँ अरबी में। मैं क्यों वजह पूछूं जब बात उर्दू में हो रही है? हाँ, तुम तो कह रहे इसका हो जी मतलब है अरबी तुम में लिख वजह के भी नहीं बताओ, पूछोगे मैं तो तुम्हें अरबी बताओगे में भी लिख नहीं, के बता तो देता तुम्हें हूँ। वजह भी पता है, वजह भी पता मैं है तुम्हें, उसकी वजह मैं बताता हूँ ना। मैं तुम्हें अरबी में लिख वजह के ये बता देता है, हूँ, मैं तुम्हें अरबी में वजह बता ये है देता हूँ। क्या, ये फिक्रा अरबी में लिख दो, किसी को मैं नबूवत कहता नहीं हूँ मिलेगी, लिखो मैं सिर्फ एक लिखो फिक्रा नहीं, मैं मेरी बात सुनो, मैं सिर्फ लिखो एक लिखो फिक्रा नहीं, लिखो लिखो, नहीं नहीं और लिखो, अभी मेरी तुमने बात कहा है सुनो, मैं लिख के बता देता हूँ, मैं यही तुम्हें लिख बता दो। रहा हूँ, मैं एक फिक्रा नहीं, मैं पूरी तारीफ ही अरबी में लिख के नहीं भेज नहीं देता नहीं हूँ। नहीं नहीं, लेकिन फिर मुझे मुनाजरा बाकियों पे अरबी में सवाल ही होगा, नहीं, नहीं मैं बाकी मुनाजरा पे अरबी में सवाल ही नहीं होगा। मुझे। तो ये जो सुनने वाले हैं अरबी जानते हैं सारे। तो फिर उनको तुम क्यों पूछ रहे हो अरबी में? हाँ उसकी वजह यही बताता तो हूँ, हाँ ये जाहिलियत देखना वाली वजह बात है, पूछना, यही तो वजह बात सुनो है ना, ना अब, यही तो हौसला बात है ना। रखो ना। और मौलवी हौसला तो रखो, मैं वजह बता रहा हूँ ना, तुमने पूछा जी क्यों पूछ रहे हो, मैं बता रहा हूँ, अच्छा सुनते ही अच्छा नहीं। हाँ अच्छा। उसकी वजह ये है कि जो तुमने दावा किया है, दावा उर्दू में है, लेकिन दलील के हम्म। तौर पर तुम अरबी पेश करोगे ना, कुरान मजीद की आयत अभी तुमने पढ़ी, दलील की तरफ जाने की कोशिश की, हालांकि ये असूल के खिलाफ है, दावा जब तक मुकम्मल नहीं होता दलील अंदर नहीं आती। तुमने अरबी पढ़ी है, कुरान मजीद अरबी में है या उर्दू में है? जब तुम इस दावा की दलील अरबी में दोगे तो दावा का वो हिस्सा जिसका मैं तालिब हूं कि उसको तुम अरबी में ट्रांसलेट करो, क्यों ना तुम ट्रांसलेट करो, जब उसकी दलील तुम अरबी में दोगे, ताकि हम चेक कर सकें कि जो तुमने उर्दू लिखी है इसकी जो अरबी में ट्रांसलेशन बनती है उस अरबी को तुमने अपने जो दलाइल हैं उसमें साबित करना है। जब तक तो तुम दावा ही पूरा नहीं करते, दावा ही तुम्हारा मुबहम है, तो दावा और दलीलें और पीड़ा हो और फकियां हो, ठीक है जी, तुम्हारे ये नहीं 2 मिनट बात हो होनी। गए हैं, 2 मिनट हो गए हैं तुम्हारे, अच्छा, दो नहीं दो मिनट हो मिनट गए हैं नहीं हुए, तुम्हारे, हो गए नहीं हैं, 2 मिनट नहीं हुए। हो चलो गए इस हैं सवाल का तुम्हारे जवाब 2 मिनट। दे दो, इस सवाल का अच्छा, जवाब दे दो, किसी को नबूवत नहीं मिलेगी इसकी अब अरबी कर दो। देखे देखे सामीन सलीम मीर की जो है वो बदहवासी देख लें कि ये किस तरह गुफ्तगू से भाग रहा देखे है। फिर आप तंज कर रहे हैं जनाब, देखो मैं कि मैं तुम्हारी बात आपको में नहीं बोला, बादावास तो नहीं मैं कह रहा, तुम्हारी बात में नहीं बोला, तो मेरी बात जवाब दो ना, खामोशी से सुनो, जवाब दो, तंज क्यों मेरी बात करते हो, खामोशी से तंज सुनो। क्यों करते हो, जब बात तंज क्यों करते हो, जवाब दो, तुम बात ही तुम बात ही ऐसी कर जवाब रहे दो, हो तो फिर तुम किसी बात को ऐसी हो, नबूवत सुनने नहीं का हौसला मिलेगी भी इसकी रखो, अरबी में बयान करो। तुम बात सुनने का हौसला रखो। और तो मुअज़्ज़िज़ तुम सामीन तंज के देखे बगैर बात करने का देखे हौसला पैदा करो ना। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम देखें कि मैंने कितनी वाज़ेह तौर पे आपके सामने तारीफ उर्दू में रखी है, और सलीम मीर साहब से भी कहा है कि ये भी अपनी जो बात है इसको उर्दू में बयान करें ताकि जो सुनने वाले हैं उनको पता चल जाए। अब सलीम मीर साहब कह रहे हैं नहीं बाकी बात तो आपकी ठीक है, लेकिन ये जो हिस्सा है ना कि नबूवत किसी को नहीं मिलेगी, इसको अरबी में इसकी बताएं अरबी आप, करो, इसकी जी अरबी करें। बिल्कुल। तो ये सलीम मीर साहब की बात को आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि ये जब इस आपने कहा है हिस्से मैं की, करता हूँ। सुन लो बात यार, बात सुनो, पहले बात सुन लो एक दफा। सलीम मीर खुद ही कह जी रहा है कि इसको अरबी में बयान करो, तो इस हिस्से की अरबी में क्यों करूं? मैं तो फिर पूरे जो अकीदा खत्म नबूवत है उसको अरबी में बयान करता हूं, और फिर हम बात ही अरबी में कर लेते हैं। और यार सलीम मीर, जब हदीस आएगी, कुरान की आयतें आएंगी, तो उसके बाद फिर बात हम हो जाएगी हमारी, तुम्हें पता चल जाएगा, दुनिया को पता चल जाएगा कि जो मैंने बात की है क्या वो कुरान हदीस से साबित हो रही है या नहीं हो रही। इसलिए लायानी बातों की तरफ आने की बजाय असल मौजू पे बात करो। और अपना जो, जब मैंने अपने अकीदे की वजाहत कर दी है और तुमसे तुम्हारे अकीदे की वजाहत पूछ रहा हूं, तो तुम आगे से रोना शुरू कर दी है, तो इसलिए रोने धोने जी की आपका बजाय वक्त खत्म हो गया है। शुरू अच्छा, करो बात। अभी हाँ बात ये है कि आप देख सकते हैं सुनने वाले गैर अहमदी हैं, देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, जो भी हैं, कि ये देवबंदी मौलवी साहब जो हैं, ये काफी देर से मैं इनसे एक ही सवाल कर रहा हूं कि ये जो हिस्सा है किसी को नबूवत नहीं मिलेगी, इसको अरबी में ट्रांसलेट करें। अब ये मौलवी साहब इसको ट्रांसलेट कर भी सकते हैं, लेकिन इनको 100% यकीन है कि जब इसको अरबी में ट्रांसलेट करेंगे तो जो भी उसकी अरबी बनेगी उसको ना ये कुरान से साबित कर सकते हैं, ना फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसको साबित कर सकते हैं। इसलिए डरते हुए ये पिछले 20 मिनट से मैं इनसे एक ही सवाल कर रहा हूं कि इनको अरबी में ट्रांसलेट करें। जो आपका दावा है मैं उसको समझने के लिए, जब तक मैं उसको समझूंगा नहीं, मैं आपकी दलील को कैसे चेक करूंगा कि वो दावा के मुताबिक है या नहीं। ये चूंकि फिक्रा उर्दू में है, लेकिन जो दलाइल मौलवी साहब देना चाहते हैं वो सारे अरबी में है, तो चूंकि दलील अरबी में होगी इसलिए मेरा मुतालबा है कि किसी को नबूवत नहीं मिलेगी कि ये अरबी करें, और अरबी में जो भी ये इसकी ट्रांसलेशन करेंगे फिर उस अरबी को इन्होंने साबित करना है, जो अरबी में बात होगी उसको अरबी से साबित करेंगे। बात उर्दू में करने का मकसद ये है कि जो हमारे सुनने वाले हैं वो उर्दू जानते हैं, वो अरबी इतनी नहीं जानते, लेकिन जो अहले इल्म है उन पे ये बात खुल जाएगी कि जब ये बात अरबी में ट्रांसलेट करेंगे तो वो जो अरबी ये करेंगे ये डरते क्यों हैं, जब ये कर भी सकते हैं। या तो कह दीजिए मैं कर नहीं सकता, मैं इतना इल्म नहीं रखता कि मैं इसको अरबी में ट्रांसलेट करूं, फिर तो एक अलग बात है। लेकिन मौलवी साहब को ये 100% पता है कि ये कर भी सकते हैं लेकिन करते नहीं, क्यों? इनको डर लग रहा है। ये दावा जब तक मुकम्मल नहीं हो, ये कहते हैं दलाइल में पता चल जाएगा, जब दावा मुकम्मल नहीं होता तो दलील कहां से आ गई?
जब सलीम भाई, तक मुझे दावा नहीं आपका टाइम होता खत्म हो उसके गया, लफ्ज टाइम खत्म हो जी गया। जी करें। मुझे ये करें जवाब। बताएं, मैं सिर्फ मुख्तसर तौर पे आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि जी जी। आपने कहा जी आपको मेरे दावे की समझ नहीं आई, इसलिए आप कह रहे हैं कि मैं अरबी में उसको ट्रांसलेट करूं। तो आप मुझे बताएं कि मैं सिर्फ अपने वक्त को खत्म करके सिर्फ ये बात आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे दावे जी में जी किस बात की आपको समझ नहीं आई, जिसको जो उर्दू में समझ नहीं आई लेकिन अरबी में आपको समझ आ जाएगी। जी, खत्म हो गई बात। जी। जी, अभी बात मुझे ये नहीं समझ आई कि आपने जो कहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबूवत नहीं मिलेगी, इसकी मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने कुरान मजीद पढ़ा है, अहादीस पढ़ी है, लेकिन इस तरह की मिलती जुलती बात जो है ना, नबूवत नहीं मिलेगी, ये ना मुझे कुरान से कहीं नजर आई है, ना मुझे हदीस से कहीं नजर आई है। अब दावा को समझने के लिए ये लाजमी है कि आप इस हिस्से की कि किसी को नबूवत नहीं मिलेगी अरबी में ट्रांसलेट कर दें। उसका फायदा ये होगा कि मेरे सामने आपका दावा खुल जाएगा कि आपका असल में दावा क्या है। जब उसको आप अरबी में ट्रांसलेट कर देंगे, फिर उसको अरबी से ही साबित आप करेंगे, कुरान हो या हदीस हो, सबसे पहले कुरान उसके बाद हदीस। तो फिर मुझे पता हो गई चल बात जाएगा कि आपकी। आपका दावा, आपका नहीं नहीं, मेरी बात खत्म नहीं हुई। आपने अपना वक्त भी मुझे दिया है और मेरे पास अभी 3.5 मिनट है। शुरू बहरहाल, करें, शुरू रखें, वो शुरू रखें। दावा मेरा जो है, अभी दूसरा सवाल जिसको आप अभी हजम कर गए हैं, वो भी आप पे उधार है अभी, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तीसरी किस्म की नबूवत वाला, उसको भूलना नहीं ना, मैंने भूलने देना है आपको। अच्छा, तो अभी सवाल फिर वही है कि किसी को नबूवत नहीं मिलेगी, इसको अरबी में एक फिक्रे को ट्रांसलेट कर दें, वो आपके दावे का हिस्सा बन जाएगा। मैं उसको साथ यहाँ आप टेक्स्ट में लिखेंगे, मैं उसको इसके दावा के साथ लिख लूंगा। जब आप दलाइल देना शुरू करेंगे ना, तो मैं आपके दलाइल को आपके इस दावा पे टैली करूंगा कि आपका दावा क्या है और जो दलाइल आप दे रहे हैं वो क्या दावा के मुताबिक हैं या नहीं। ये मकसद है। और मुझे बताएं, मेरा क्या मकसद हो सकता है आपको पूछने का? मकसद यही है कि मैं बात समझना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि जो लोग बात सुन रहे हैं वो आज अच्छी तरह इस खत्म नबूवत के अकीदा को कम से कम समझ लें, जिस पे इतने ज्यादा मसाइल पैदा होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो भी लफज लफज आपने, मैंने कहा कि ये तो एक बात है, एक फिक्रा है जिसकी मैं आपको कह रहा हूं अरबी में ट्रांसलेट करें। लोग एक एक लफ्ज की तफसील पूछते हैं। ये मैं हक रखता हूं एक मुनाजर के तौर पर कि आपसे नबी की तारीफ करवाऊं। आपने कहा जी नबियों को खत्म कर दिया, नबी की तारीफ अलग करवाऊं, रसूल की अलग करवाऊं, ठीक है, लेकिन मैं मुख्तसर रखते हुए सिर्फ आपसे अर्ज कर रहा हूं कि ये जो एक फिक्रे का हिस्सा है, किसी को नबूवत नहीं मिलेगी, इसकी अरबी लिख दें, वो मैं यहाँ आपके दावा के नीचे इसके साथ लिख लूंगा। और जब आप अपने दलाइल देना शुरू करेंगे तो मैं चेक करूंगा कि आपने जो दावा किया है वो आपकी दलील और दावा दोनों आपस में मुताबिक हैं या नहीं है। अगर आपका दावा कुछ और हुआ और आपकी दलील कुछ और हुई तो वो जाहिर बात है कि वो काबिल कबूल नहीं होगी। वो मैं वजाहत कर दूंगा और आवाम सुन के उसको समझ लेगी। अभी मैं अपनी बात खत्म करता हूं। दूसरा सवाल मैं, वो जो है आप पे उधार है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के बाद जब आएंगे तो तीसरी किस्म की जो नबूवत बनती है कि वो रसूल भी होंगे और नबी भी होंगे। ना उनकी रिसालत जारी होगी ना उसकी नबूवत जारी होगी, हालांकि अल्लाह ताला उन पर वही भी कर रहा होगा। ये तीसरी किस्म की नबूवत है, ये आप मानेंगे और इसको भी आपको साबित करना पड़ेगा। अभी फिलहाल इस पहले सवाल का जवाब दें और इतना मुख्तसर है कि इसको अरबी में लिख दें। ये 2 सेकंड की बात है, 1 मिनट की बात है आपके लिए, आप लिख दें और बात फिर आप अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अब आपका वक्त है। मोहतरम सामीन गिरामी, जनाब सलीम मीर साहब ने मेरा भी वक्त लिया, अपना अपना वक्त भी लिया और आप सबका वक्त खराब किया। उसकी वजह है कि ये मुझसे सवाल इसलिए पूछना चाह रहे हैं कि इन्होंने कुरान पढ़ा है, हदीस पढ़ी है, लेकिन इनको मेरे दावे के अल्फाज वहां से नहीं मिले। तो सलीम मीर साहब, आपको आपसे पूछ कौन रहा है कि मेरे दावे के अल्फाज आपको कुरान या हदीस से नहीं मिले हैं? वो तो मैंने आपको दिखाने हैं कि जो मैं दावा कर रहा हूँ उसकी दलील कुरान से क्या है, हदीस से क्या है। तो वो जब मैं दलील पेश करूंगा, अगर मेरे दावे से उसकी मुताबिकत ना हुई या जो बात मैं कर रहा हूँ वो कुरान हदीस से साबित ना हुई, तो ये सवाल तो आप उस वक्त कर सकते हैं। अभी से आप, वो कहते हैं चोर नाल पंड काली, आपको अभी से टेंशन पड़ गई है कि आपको जब दलाइल साबित हो जाएंगे फिर भागने का मौका नहीं मिलेगा, तो अभी से ही आप बात शुरू कर दें। तो इसलिए अभी से भागने की तैयारियां ना करें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत नहीं है, नबूवत किसी को नहीं मिलेगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबियों की तादाद पूरी हो चुकी है, अब नबियों की तादाद में इजाफा नहीं होगा। ये मेरा अकीदा बड़ा वाज़ेह साफ अकीदा है। दूसरी बात ये पे आपके पहले सवाल का जवाब है, अब आप इस सवाल को दोहराएंगे नहीं, ना इस पे दोबारा बात होगी। अगर आप कज बहसी करना चाहते हैं तो फिर दोबारा इसी को बात करें, मैं इसी पे कर लूंगा, मुझे तो कोई मसला नहीं है, मैं तो सारी रात यहाँ पे बैठा रहूंगा। लेकिन जो सुनने वाले हैं उनको फायदा नहीं होगा। आपने दूसरी बात की है ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से कि ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे जी, तो पहली तेरा बात मुकम्मल हो गई है वो ताकि दोनों नबूवत अलग की अलग जिंदगी। रखे और बात। मेरी बात सुन लो, अब मेरा टाइम है अभी। नहीं, जब पहली ईसा बात तो अलैहिस्सलाम मुकम्मल कर आएंगे, लेना। दूसरा आपका सवाल है चलिए जब दूसरा ईसा सवाल अलैहिस्सलाम, बाद में करते हैं। और यार मेरा टाइम है, मैं जो मर्जी बात करूं।
मैंने आपको रोका बात नहीं, करते आप हुए? चाहते हैं कि अवाम को समझ आए या आप चाहते हैं कि आवाम ना को आए? समझ आ रही तो है। दोनों बातों अब को अलग अलग रखें। मैं दोनों बातों को मुकम्मल करके उसके बाद फिर असल बात शुरू करना चाह रहा हूँ। अब इस मेरी के बाद दोबारा इस पर बात नहीं होगी, मैंने इसका जवाब दे आपका दिया है। वक्त खत्म हो अगर गया, दो आपको मिनट मेरा हो गए जवाब हैं। अगर आपको मेरा अभी जवाब मेरा वक्त तस्लीम है शुरू तो हो गया ठीक है। है, नहीं तो सुनने वाले सुन जी, रहे हैं। नहीं, हाँ, मेरी बात मेरा वक्त शुरू हो गया, आपका खत्म हो गया है। शुरू करो। जी नाजरीन, आप देख सकते हैं कि मौलवी साहब ने बहुत ज्यादा मुझ पे तंज की है। मैं बार बार मना कर रहा हूं, लेकिन उनको शायद वो सिखाया जाता है कि ये काम आप करते रहो, ताकि अवाम का जो है ना ध्यान, वो दलाइल की तरफ ना जाए, बात की तरफ ना जाए। पहले 2-3 मिनट जुगतें करो और उसके बाद फिर बात शुरू करो, ताकि अवाम जो है वो समझे कि स्टेज ड्रामा लगा हुआ है, और दलील उसके जहन से निकल जाए और सवाल उसके जहन से निकल जाए। लेकिन सवाल वही है, मैंने अर्ज की है मौलवी साहब से कि मुझे इस दावे को समझने के लिए ये लाजमी है कि आप किसी को नबूवत नहीं मिलेगी के हिस्से को अरबी में ट्रांसलेट करें, क्योंकि मैंने अल्लाह के फजल से कुरान मजीद तर्जमे से पढ़ा हुआ है, अरबी को मैं पढ़ के समझ सकता हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो जब ये इसको अरबी में ट्रांसलेट करेंगे, ये आप भी सोच सकते हैं, आप देवबंदी हैं, वहाबी हैं, बरेलवी हैं, जो भी हैं, आप भी समझ सकते हैं कि मौलवी साहब को क्या डर लग रहा है। मौलवी साहब ने ये नहीं कहा कि मैं कर नहीं सकता, वो कर नहीं रहे, कर भी सकते हैं और कर नहीं रहे। ये क्यों है, क्यों इनको डर लग रहा है कि अगर मैं इसका तर्जमा कर दूंगा तो क्या होगा? होगा ये कि जो भी इसको आप जब ये इसको अरबी में ट्रांसलेट कर लेंगे ना, तो ये फिर इसको कभी भी साबित नहीं कर सकेंगे अपने को। ये जो उर्दू में अल्फाज जो होते हैं ना, उसकी ये जो फिक्रा है, ये मुबहम है, इससे वाजे नहीं होता। जब ये अरबी में ट्रांसलेट हो जाएगा ना, तो फिर वो एक खास माने पैदा कर देगा, जिसको ये मौलवी साहब फिर बदल नहीं सकते। और उसको फिर जब इनको साबित करना पड़ेगा ना, तो इनको इसीलिए परेशानी लाहक हुई है कि मैं चूंकि इसकी जो अरबी ट्रांसलेशन करूंगा, फिर वो उसमें माने मुतय्यन हो जाएंगे और उन मानों को और उस दावा को फिर मैं साबित नहीं कर सकूंगा। इसलिए मैं ये करता हूं कि मैं इसको अरबी में ट्रांसलेट ही नहीं करता। मैं सवाल यही कर रहा हूं कि किसी को नबूवत नहीं मिलेगी, ये इस सारे दावा में से सबसे अहम बात है, सबसे अहम दावे का हिस्सा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको अरबी में ट्रांसलेट करें। जब मैं उसको अरबी में पढ़ूंगा, मुझे पता चल जाएगा 100% इनका ये दावा है। आपका वक्त हो फिर गया है, जो भी वो वक्त दावा हो हो गया आपका, जाएगा, वक्त हो गया सलीमीर, वक्त हो गया आपका। जी तर्जमा करें। तर्जमे के वक्त अलावा हो अगर गया, तकरीर वक्त करनी है आपका तो हो 2 गया। मिनट जाया ना करें। मैंने आपको पहले भी कहा है कि इस पर मैं मजीद बात नहीं करूंगा। जो मैंने दावा पेश कर दिया है लोगों के सामने, उस पर बात हो चुकी तो है। जब इसकी आप दावा अरबी की कर वजाहत दें। नहीं होगी तो मेरी बात आगे बात, अब कैसे मेरा होगी? टाइम है, अब मेरा टाइम है, अब तुमने नहीं बोलना तो दरम्यान में। सवाल का मैं तुम्हारे जवाब देना जनाब। मैं तुम्हारे वक्त के दरम्यान नहीं बोला, मेरी बात सुनो। इसकी अरबी जी आप जी। सुनना चाह रहे हैं तो सुने कि हजूर ने फरमाया ला नबूवत आबादी, यही मेरा दावा है कि मेरे पास नबूवत नहीं है, अब किसी को नबूवत नहीं मिलेगी। ये मेरा दावा है, ला नबूवत आबादी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत नहीं है। अब आपको समझ आ गई है, अब आपका मुतालबा पूरा हो गया है। अब आप जो है असल मौजू पे आए और अपना जो दावा आपने पेश किया है उस पर अब मैं सवाल आपसे करूंगा, वो आप करें। अगर आपका मजीद सवाल है नहीं तो भी बता दें पहले। जी, मजीद ये मैं लिखने लगा हूँ, आपका साथ जो हाँ, दावा है ना ला उसमें ऐड नबूवत करने आबादी लगा हूँ। लिख लो कि आपका हजूर के दावा बाद है नबूवत ला नहीं है। नबूवत बाद। हाँ हाँ, मेरे बाद नबूवत नहीं है। हाँ हाँ ठीक जी। है। इसमें वजाहत मुझे ये कर दें कि आपका दावा है किसी को नबूवत नहीं मिलेगी। हम्म। ये नबूवत मिलना जो है, ये इसमें आपने कहा से, ये मेरा ख्याल है आपका दावा पहले और था, अभी बदल गया है। पहले आपका दावा था किसी को नबूवत नहीं मिलेगी, आपका अब दावा हो गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत नहीं है। अच्छा, और जब दावा मैं नबूवत चेंज कर है दूं नहीं ना? तो मिलेगी नहीं ना। यार कैसे तुम लोगों को गुमराह करने के लिए सवाल अच्छा, का मेरा बहस ख्याल है कर रहे हो, मेरा जब वक्त है नबूवत या है ही आपका नहीं है? है। जब नबूवत है ही नहीं आप है तो मिलेगी कैसे किसी को? मैं अर्ज कर यही रहा तो हूं कि मैं बता मैं रहा हूँ बात करूं तुम्हें। या आपने करनी है? यार मैं मैं बात यही तो करूं या तुम्हें आपने बता रहा करनी? हूँ, तो मेरी बात मैं मुकम्मल हो गई है, क्या जी बहस ही कर रहे हो? मैं बात करूं या आपने करनी है? जी करें करें, करो करो बात। हाँ, अपने वक्त में करना ना, आप परेशान होकर अंदर बोल पड़ते हैं कि लोगों को समझ आने लग गई है। अब ये अच्छा, पहले मौलवी साहब का दावा और था, अब मौलवी साहब का दावा गया है बदल। अभी पिछले दिनों लियाज गुमन साहब ने एक वीडियो जारी की है जिसमें उन्होंने कहा ये है कि तुम्हारा ला तंज नहीं नबीला। है, ये तुम्हारा तंज नहीं हो रहा। क्या? ये तुम और मौजू की तरफ नहीं क्या? जा रहे हो। नहीं बात नहीं, मेरे मैं साथ इसी हो रही इसी है, की बात अब कर रहा हूँ। फलां मौलवी साहब, फलां बरेलवी, फलां हदीस, वो बात मेरे साथ कर रहे हो तुम। जो बात मैं कर रहा अब हूँ उस मैं पर खुद बात कर बात हो लूं? रही है। मौलवी नहीं साहब, जो बात आपको ऐसे तो परेशानी नहीं ला करने दूंगा ना, ऐसे तो अब नहीं करने दूंगा मैं। अब ठीक है। बात अच्छा ऐसे जी। नहीं होगी, अब मेरे साथ बात हो रही है। अच्छा। हम्म। हाँ चलें जी, साद कामरान साहब कहते हैं कि ला नबी आबादी का ला मतलब ये नबूवत करना कि आबादी, मेरे। ला नबूवत आबादी कहा है मैंने। अच्छा, ये आपने अंदर बोलना है बार बार? नहीं तो आप झूठ बोल रहे हैं ना, मैं आपको पहले बता रही है ला नबूवत आबादी कहा है मैंने। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि अंदर बार बार बोलना है आपने। जब आप झूठ बोलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा ना, क्योंकि अभी बात हुई है हमारी। अभी मैंने आपको कहा ला अच्छा। नबूवत आबादी लिखें, तो अभी आप कह रहे हैं ला हाँ नबी आबादी मैंने कहा है।
ला नबी आबादी को नहीं मानते? यार मैंने कहा है कि ये बात मैंने ला नबूवत आबादी कहा है ना, ला आप कह रहे नबी हैं कि आपने नबी आबादी ला झूठ नबी है। आबादी कहा है, क्यों झूठ बोला आपने? ला नबी आबादी झूठ है, आप मानते या और नहीं? यार आपने मेरे ऊपर क्यों झूठ बोला कि मैंने ला नबी आबादी कहा है? मैंने तो ला नबूवत आबादी कहा है। आप फिर हो लान सकता है आपको अरबी अच्छा बताए, चले, आपको अरबी बात के सुने। जेर जबर का पता नहीं है, अच्छा, आप अरबी यही है बताएं ना, यही आपको। होता है लाइव वीडियो में कि आपको सुनने की हिम्मत नहीं होनी। ये तो 2 मिनट जो मेरे है ना, इसमें आपने हर वक्त, आपको तकलीफ इसलिए होती रहनी है कि लोगों को बात समझ ना आ जाए। ठीक है, अब आप बोल जब ले, झूठ बोलना है तो। बोलेंगे, जब आप झूठ बोलेंगे फिर तो हम बताएंगे लोगों को, नहीं, मैं झूठ क्योंकि बोल ही अब नहीं ये रहा। आप वीडियो तो लान नबी रिकॉर्ड हो आबादी को रही है। झूठ मानते हैं। ये वीडियो तो, लान नबी आबादी को झूठ मानते हो। मैं ला नबी आबादी को नहीं गलत कह रहा, मैं इसको झूठ झूठ कह रहा मानते हूँ। हो ना? जो तुम कह रहे लान हो नबी मैंने आबादी मानते हो? जो लान आपने नबी कहा आबादी मैंने, मानते हो? और यार लान नबी आबादी मानते हो? कर लो बात, तुम 2 मिनट लान कर नबी लो बात। आबादी मानते हो कि 2 मिनट झूठ कर लो बोल, झूठ बात, मानते हैं उसको? 2 मिनट तुम हाँ, बात इस कर तरह लो, हौसला दो रखो मिनट ना आप। करो बात, अब हौसला करो बात। हौसला रखो, तुम्हारा हौसला हम्म, खराब होना है अभी। अभी तो इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या? आगे ठीक है आगे ठीक है, देख तेरे साथ होता आगे है आगे क्या। आगे, हाँ अच्छा, आगे आगे। ये जी मौलवी साहब मानते हैं साद कामरान साहब ला नबी आबादी। हालांकि देवबंदी ये कहते हैं कि ला नबी आबादी का और ये यार तर्जमा बात करना कि देवबंदियों की मेरे हो रही बाद है, नबी नहीं है। बात देवबंदियों की हो रही है। और बिल्कुल मैंने तुम कहा देव देवबंदी नहीं हो। और यार तुम देवबंदी नहीं हो। मैंने कहा तुम देवबंदी लिख देवबंदी के दे हो दो। के नहीं? अच्छा, देवबंदी मैंने हो के कहा, नहीं? मेरी और बात सुनो देवबंदी हो के मिर्जा। नहीं? और यार मिर्जा देवबंदी हो के कादियानी नहीं? क्या लिखता है? और मिर्जा कादियानी देवबंदी हो लिखता के है नहीं तुम? रूहानी और हजाइन है, देवबंदी हो के नहीं? तुम देवबंदी हो के नहीं? शर्म रूहानी क्यों आ है। रही है देवबंदी अगर मैं कहता हूं तो? शर्म क्यों आ रही तुम्हें? हैं? मुझे जब तक मिर्जा अच्छा जी, कादियानी का ना वो बात ना मैं ना करूं? पड़े रुपए। बात जी मैं करें, करूं ना? अब 2 मिनट आपके हैं, 2 मिनट हिम्मत रखो, आपके हैं, हाँ हिम्मत जी। करो। हिम्मत 2 मिनट रखो, आपके हैं, हिम्मत। हाँ वैसे हाँ। तो कहते हो जी उलमा हक देवबंद। अब जब देवबंदियों का नाम लूं तो तुम तड़फते हो। इसकी क्या वजह है? क्यों? ठीक है, क्योंकि करो तुम्हारे 2 मिनट इतने बात करो। झूठे अकायद हैं कि तुम उसको उसका दिफा नहीं कर सकते। तुम ठीक बरेलवी है, का दो अकीदा लोगे, उसका दिफा शुरू कर दोगे। ठीक वहाबी है, का दो अकीदा मिनट लोगे, उसका दिफा कर दोगे। जो देवबंदियों का खत्म नबूवत का अकीदा है, उसका दिफा किसने करना है? तुम कह दो तुम्हारा देवबंदियों का खत्म तुम्हारा नबूवत का वक्त अकीदा शुरू है, झूठा है। वक्त शुरू है, वक्त शुरू है तुम्हारा। नहीं, अंदर बोलोगे तो वक्त खत्म है, वो दोबारा से शुरू होना है। जब तुम्हारी अब बात बंद होगी ना, मैं उसके बाद अब मेरा वक्त शुरू मैं होना अब है। खामोश हूँ, अब 2 मिनट तुम्हारे शुरू है, बात नहीं, शुरू मुझे करो। लग तो नहीं रहा, लग रहा है तुम बोल रहे हो। तुम कहते हो मैं खामोश हूं, बोल के कहते हो कि मैं खामोश हूं। वाह, क्या बात है। बहरहाल, बहरहाल जी, देवबंदी कहते हैं कि ला नबी आबादी का ये तर्जमा करना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगर ये तर्जमा करें तो अहमदी मुसलमान जो है उनका अकीदा ठीक साबित होता है, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आना इस तर्जमा के खिलाफ है। ये देवबंदियों का अकीदा है। बहरहाल, ये इन्होंने एक बात पेश की है जी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ला नबूवता बादी। ठीक है जनाब, मेरे बाद नबूवत नहीं। तो अभी साद कामरान साहब, ये तो अलग बात है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है या उसमें किसी को गलत फहमी लगी हुई है ला नबूवत बादा वाली, ये हम बाद में बात करेंगे। अभी ये देख लें कि साद कामरान साहब का दावा बदल गया है। पहले दावा और था और अभी दावा और हो गया है। पहले दावा ये था, मैं आखिरी लाइन पढ़ता हूं, बाकी हिस्सा समझे वही है, कि अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबूवत नहीं मिलेगी। पहले दावा ये था। अब क्या दावा हो गया है साद कामरान साहब का कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत नहीं है। ये मैंने इसको दावा को एडिट कर दिया है, और एडिट करके मैं यहाँ कमेंट में दोबारा पेस्ट करने लगा हूं, क्योंकि पहले साद कामरान साहब का दावा और था, और जब मैंने उस दावा पर पकड़ की है और उनसे सवालात किए हैं, तो अब साद कामरान साहब जो है वो अपना दावा ही बदल गए हैं। नया दावा जो है वो मैं आपको भी लिख कर देता हूं, जो साद कामरान साहब ने अभी ताजा ताजा किया है उन मेरे सवालात से तंग आकर को। ये कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत नहीं है, ये इनका दावा है। ये इसलिए मैं इनसे कब से कह रहा था कि मुझे अपने दावा जो है वो अरबी में लिख कर दें। उसकी वजह यह है कि अरबी एक ऐसी जुबान है कि जिसमें आप इतने जो फ्रॉड जो है ना वो नहीं लगा सकते, लेकिन उर्दू में आप बात कुछ करेंगे, वो बात कुछ होगी, आप साबित कुछ और करना शुरू कर देंगे। इसलिए मैंने इनसे अर्ज की थी कि आप अरबी में अपनी बात को करें। ये अलग बात है कि ये जो फरमान आपका इन्होंने टाइम पेश खत्म किया हो है गया, ये रसूल। आपका टाइम खत्म हो गया सलीम मीर साहब। मोहम्मद सामीन गिरामी, देख ली आपने कि सलीम मीर साहब ने कैसे लोगों को अपने धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मैंने बड़े वादे तौर पे ये बात कह दी है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबूवत या रिसालत नहीं मिलेगी, और इसका मतलब यही है कि हजूर के बाद नबूवत नहीं है तो किसी को नहीं मिलेगी नबूवत या रिसालत। तो अब जब मैंने अल्फाज लिखवा दिए हैं तो ये उसी बात को लेकर कम अज कम इनके पिछले काफी 10-15 मिनट हो गए हैं एक ही बात को
वो लेकर लगे हुए, ये बात को आगे आगे बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। तो सलीम मीर साहब से मैं यही गुजारिश करूंगा, जब आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है तो अब मेरे सवाल का जवाब दे दें कि आपके नजदीक नबूवत की कितनी किस्में हैं और उनमें से कौन कौन सी बंद है। मैं अपने टाइम को यहीं पे खत्म करता हूँ, बस मेरा यही सवाल है कि कादियानियों के नजदीक नबूवत की कितनी किस्में हैं और उनमें से कौन कौन सी बंद है। क्योंकि मैंने आपको बता दी है कि मुसलमानों के नजदीक नबूवत की दो किस्में हैं, एक को नबी कहते हैं, एक को रसूल कहते हैं। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना कोई नबी बनेगा ना कोई रसूल बनेगा, यानी किसी को नबूवत या रिसालत नहीं मिलेगी, क्योंकि नबूवत है ही नहीं है। तो अब सलीम मीर साहब आप अपने अकीदे की वजाहत करें कि जैसे मैंने बताया कि दो किस्में हैं नबूवत की, दोनों बंद हैं, तो आपके नजदीक नबूवत की कितनी किस्में हैं और उनमें से कौन कौन से जो नबूवत की किस्म जारी है, कौन कौन सी बंद है, ये जरा बता दें ताकि फिर हम बात शुरू करें। मैं अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूँ, तो अब मेरी बात का जवाब दें आप। जी मेरा वक्त शुरू हो गया है। ये आपने देख लिया है मोहतरम नाजरीन कि पहले साद कामरान साहब ने दावा किया कुछ और, जब मैंने उनसे सवाल किया कि अपने दावा को कि इस हिस्से को, क्योंकि ये सबसे अहम हिस्सा है कि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत नहीं मिलेगी, ये मिलेगी के अल्फाज अहम हैं। जब मैंने इनसे ये दरखास्त की कि इसको अरबी में ट्रांसलेट करें तो पहले तो आधा घंटा टाल मटोल करते रहे, क्योंकि उनको पता था जैसे ही अरबी में ट्रांसलेट करना है तो इनके पांव बंध जाने हैं, ये उसके बाद उसको साबित नहीं कर सकेंगे, इसलिए अभी तक इन्होंने अरबी में ट्रांसलेट नहीं किया। अच्छा किया क्या है कि एक बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके कह दिया कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, और जनाब इसमें तो लिखा है ला नबूवत आबादी, तो उसका तर्जमा बनता है मेरे कम अज कम अगर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अभी पहले तो यही जेर बहस है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है या नहीं है। दूसरी बात और यह है यार अगर उसको मैंने फरमान की बात की नहीं है, बिल फर्ज जब मान ही बात लिया जब है, की नहीं फिर बात आप चुप कज करो बहसी यार, कर रहे हैं, चुप करो चुप करो, फिर कज बहसी हौसले कर से रहे बात हैं। सुनो, पहले हौसले से बात सुनो। टाइम मेरा अभी से शुरू हुआ है दोबारा से, क्योंकि मेरी बात अंदर से काटी है, वो दोबारा से मैं करूंगा सारी बात। अच्छा यहां से 2 मिनट शुरू है। अच्छा जी, पहले जब इन्होंने अपना दावा लिखा और उसमें लिखा जी नबूवत किसी को नहीं मिलेगी, ठीक है, तो चूंकि ये इनकी तहरीफ है, इनका धोखा है जो ये अवाम को देते हैं कि नबूवत नहीं मिलेगी, ये ना कुरान में कहीं लिखा है ना ही फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कहीं लिखा है। जब मैंने कहा इसकी अरबी ट्रांसलेशन करें तो ये आधा घंटा तो बहाने बनाते रहे, लेकिन उसके बाद ट्रांसलेट की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एक बात मंसूब करके कहा कि उन्होंने फरमाया है ला नबूवत आबादी, उसका तर्जमा करें तो वो बनता है कि मेरे बाद नबूवत नहीं है, नबूवत नहीं मिलेगी उसमें कहीं मौजूद नहीं है। नबूवत मिलने की अरबी और है, नबूवत होने की अरबी और है। ये मौलवी साहब अभी आपको वजाहत करेंगे। अगर ये इस बात पे कायम है तो ये वो नया दावा है जो अभी मौलवी साहब ने किया है, ये मैं यहाँ कमेंट में आपको लिख के दे रहा हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत नहीं है। इनका दावा क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत नहीं है। अब सवाल मेरा इस पर यह है कि क्या किसी किस्म की नबूवत नहीं है या किसी किस्म की नबूवत मौजूद है। इन्होंने जो ये अभी दावा किया है ना, तो ये इस पे अभी झूठे साबित हो जाएंगे जब दूसरे सवाल का जवाब देंगे। अब इनका दावा यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत नहीं है, ठीक है जी। उसकी अरबी इन्होंने बताई कि ला नबूवत आबादी उसकी अरबी है, और वो जो ला नबूवत आबादी है उसका मतलब है मेरे बाद नबूवत नहीं। पहले तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ही नहीं इसको साबित कर सकते। अगर फर्ज करें उसको मान भी लिया जाए तो सवाल ये है कि नबूवत नहीं का मतलब क्या ये है कि किसी किस्म की नबूवत नहीं है। मेरी नजर में नबी वो होता है जिसके साथ खुदा तआला कलाम करता है। तो अगर ये कहें कि नबूवत नहीं है तो वजाहत तलब बात यह है कि क्या हर किस्म का अल्लाह ताला के साथ कलाम खत्म हो गया है इसके मुताबिक, या अभी किसी किस्म का कलाम बाकी है। ये मेरा सवाल है। अभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे सवाल पर हम आएंगे। अभी मैं साद कामरान साहब से कहता हूं कि इसकी वजाहत कर दें कि ये जो नया इन्होंने दावा अब पेश किया है, पहले दावे को छोड़कर, पहले इन्होंने कहा था नबूवत नहीं मिलेगी, उसका ये चूंकि अरबी करके इनको पता था कि वो ये साबित नहीं कर सकते, इस इन्होंने अल्फाज पेश किए ला नबूवत आबादी, उसका तर्जमा बनता है मेरे बाद नबूवत नहीं है। अब उस पे मेरा एक सवाल ये है दावा को वाजे करने के लिए कि क्या किसी किस्म की नबूवत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नहीं है या किसी किस्म की नबूवत अभी बाकी है। इस सवाल का जवाब दे दें ताकि फिर मैं अगले सवाल की तरफ जाऊं। मोहतरम सामीन ग्रामिया, मेरा वक्त शुरू हो गया है, तो चूंकि सलीम मीर साहब मौजू पर बात नहीं करना चाह रहे, इसलिए मैं आगे बात को बढ़ाता हूं और आप नहीं नहीं हजरात आगे के आप नहीं सामने बढ़ सकते। अगर मैं अकेले आगे बढ़ना है तो मेरे जब वक्त अकेला में लेक्चर दोगे मेरे वक्त में मेरे वक्त में असूल के तुमने नहीं खिलाफ बोलना। मैं वक्त में बोल सकता हूं। जब आप असूल के खिलाफ करेंगे, दावा से पहले दलील पेश करेंगे, तो वो ये मैं आपको टोक सकता हूं। अभी आप दावे पे बेशक 4 घंटे बोलते रहे, जब तक सवालात के जवाब मुकम्मल नहीं होते आप दलील की तरफ नहीं जा सकते।
दावे की वजाहत जो पूछी गई है वो दें, अवाम को धोखा देने की कोशिश छोड़ दें। जो आपसे सवाल किया जा रहा है, आपने देखें इतने वक्त पिछले आधे घंटे में अपना दावा बदल दिया है, क्योंकि जो पहले आपने दावा किया था उसको आप साबित नहीं कर सकते। अभी सवाल ये है कि आपने कहा जी मेरा अब दावा ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत नहीं है। उस पर एक सवाल है, उसका जवाब दें, अवाम खुद ही फैसला कर लेगी कौन धोखा दे रहा है कौन नहीं दे रहा। सवाल ये है कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हर किस्म की नबूवत नहीं है या किसी किस्म की नबूवत अभी बाकी है, ये सवाल है। होगी बात खत्म। जी जी, सवाल का जवाब आपने देना है, दलाइल की तरफ नहीं जा सकते, नहीं तो मैं अंदर बोलूंगा। मैं दलील देने लगा था पहले आपको पहले ही टेंशन हो रही है मैं तो पहले भी नहीं, दलील ही मैं देने दलील लगा मांगी था। नहीं आपसे, मैं तो बात मैं को दलील मैं का तो मांग बात रहा को हूँ आगे आपसे। बढ़ा रहा था। मैं तो पहले नहीं बात नहीं, को आप आगे बढ़ा सवाल रहा का था। जवाब देना। जी जी, करें तो करें। मैं तो बात को आगे बढ़ा रहा था और आपको फिर दरमियान में वो फुसफुसी हो गई है, पता नहीं अब क्या वो बात करने लगे। मदर साहब ने ग्रामी, मैंने शुरू में अपना अकीदा खत्म नबूवत बता दिया आप हजरात के सामने। सलीम मीर साहब ने भी अपना जो अकीदा है वो बता दिया। मैंने अपने अकीदे के ऊपर बहुत सारी इनके सवालात थे, उनके जवाब दे दिए। तो लेकिन ये सलीम मीर साहब अपने अकीदा खत्म नबूवत पर नहीं आना चाह रहे, जो इनका है अकीदा। मैंने अपना अकीदा यही बताया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ ला कर, यानी नबियों का जो सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ था, वो नबियों का सिलसिला हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हो गया। अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत नहीं है। जब नबूवत नहीं है तो किसी को नबूवत और रिसालत नहीं मिलेगी। ये बात मैंने कर दी। सलीम मीर साहब को उर्दू में समझ नहीं आई, फिर उन्होंने कहा नहीं अरबी में बताएं, तो अरबी में भी नहीं, मैंने बता दिया कि ला नबूवत आबादी। तो खैर, अगर फिर भी ये कहना चाह रहे हैं तो मैं पूरा यहाँ पे अपना जो अकीदा है वो अरबी में लिख देता हूँ, ताकि लोग जो है वो अरबी में भी पढ़ ले उसको, क्योंकि सुनने वाले तो अरबी में होंगे यकीनन, इसलिए सलीम मीर साहब कह रहे हैं। बहरहाल सलीम मीर साहब का अकीदा है कि हजूर सल्लम के बाद नबूवत जारी है और हजूर सल्लम के बाद नबी और रसूल आ सकते हैं। तो मेरा इनसे पहला सवाल ये है कि सिर्फ ये बता दें कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कौन से नबी और रसूल आ सकते हैं, क्योंकि कुछ जी नबी आपका शरीयत वक्त खत्म लेकर हो भी गया है। है, ठीक है, आपका बोले वक्त खत्म हो गया। अपनी बात अच्छा, करें आप। पहली बात तो यह है कि जब तक आपके दावा पर जीरा खत्म नहीं होती आप मुझसे सवाल ही नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि अभी आपके अब मकसद तो होता है आवाम को बात समझ आए, लेकिन अगर आप दोनों बातों को मिक्स कर देंगे, मेरे दावा को भी अपने को भी, तो अभी तो आप पे एक सवाल कर्ज है, वो तो अभी बाकी है। इस सवाल का आप देख सकते हैं, सुनने वाले सारे गौर कर सकते हैं कि मौलवी साहब सवाल को चकमा दे गए हैं, सवाल का जवाब नहीं दिया, अपना पहला अकीदा भी बयान किया है और नया अकीदा भी बयान करके दोनों को जमा कर दिया है। पहला अकीदा इनका कुछ और था, दूसरा अकीदा इनका कुछ और है। पहले इन्होंने अकीदा ये बयान किया था या दावा ये किया था किसी को नबूवत नहीं मिलेगी, नबूवत नहीं मिलेगी एक वाज़े फिक्रा है, जिसको अगर अरबी में ट्रांसलेट करें तो वो बिल्कुल वाज़े हो जाता है, जिसको ये कभी भी साबित नहीं कर सकते। इसलिए इन्होंने बाद में अकीदा जो है उसमें तरमीम कर ली, तहरीफ कर ली। वो बाद में अकीदा ये बनाया या दावा ये किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत नहीं है। अब ये जब ये बात करेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत नहीं है, तो सवाल मेरा ये है उस पे कि क्या हर किस्म की नबूवत नहीं है या किसी किस्म की नबूवत है और किसी किस्म की नहीं है। अगर ये कहें किसी किस्म की नबूवत भी नहीं है, तो मुझे फिर इस चीज की वजाहत चाहिए, वो दूसरे सवाल में आ जाती है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं ये नहीं कह रहा कि नई नबूवत मिलेगी पुरानी मिलेगी, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि जब ये इनके ख्याल के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि मेरे बाद नबूवत नहीं है, तो उससे मेरा सवाल इस दावा को समझने के लिए ये है कि क्या एक किस्म की नबूवत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी मौजूद है, वो है जिस तरह की हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास नबूवत है कि वो जब इनके अकीदा के मुताबिक आएंगे तो वो नबी भी होंगे, बाशरीयत रसूल भी होंगे, अल्लाह ताला उन पर वही भी फरमाएगा। तो इस किस्म की नबूवत ये साद कामरान साहब मानते हैं कि अभी बाकी है, अभी बाकी है। तो ये अपने दावा के अंदर अगर ये अब भी मानते हैं तो ये इस्तिस्ना लिख दें कि एक किस्म की नबूवत बाकी है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है, बाकी किस्मों की नबूवतें बंद हो चुकी हैं। नबूवत मिलना या ना मिलना ये मेरा सवाल ही आपका नहीं टाइम है, हो क्योंकि गया है, इनके दावा में आपका लिखा टाइम है। खत्म हो गया है, जी, आपका टाइम खत्म हो सवाल का गया, अब जवाब देना खामोश है हो जाओ। आपने। टाइम खत्म हो जी, गया। सवाल का जवाब। सलीम मीर साहब रो जी, धो के फिर वही सवाल दोहरा रहे हैं, जब इनको एक बात का जवाब मिल गया है, लेकिन आप उसको छोड़ेंगे नहीं कि नहीं नहीं मुझे नहीं आपने मिला जवाब भाई, नहीं दिया। आपने मुझे नहीं जवाब मिला। नहीं दिया, वो यार आपने फैसला नहीं करना, फैसला सुनने वालों ने नहीं, करना मैंने है। फैसला और करना है, सुनने सवाल वाले मैं कर रहा हूँ, आपने फैसला आपने करना है। आप जज है या मुनाजर है आप? नहीं, मैं सवाल कर रहा हूँ ना, तो मैंने नहीं, बताना है आपको, आप जज है मैंने या आपको मुनाजर बताना है? है। आप नहीं, आप जज है या मैं मुनाजर साइल है? हूँ, मैं साइल हूँ। आप जब मुनाजर सवाल है या करने वाले जज ने है? बताना है। आप जज है नहीं, या मैं सवाल मुनाजर कर है? रहा हूँ ना, और यार, सवाल कर रहा हूँ, साइल हूँ ये मैं। फैसला सुनने वाले कर लेंगे, क्या उनको कि पता चल साइल कौन जाएगा। है? साहिल मैं हूं ना, मैं साहिल सवाल के कर पास रहा हूं।
मैं पूछ रहा अच्छा, हूँ फैसला आपका किसने वक्त करना है, है? आपने मैं सवाल का जवाब देना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क्या एक किस्म की नबूवत अभी बाकी है या नहीं, इसका जवाब दे दें। ठीक है, अब खामोश हो जाए, मेरी बात सुने। सलीम मीर साहब ने फिर रो धो के वही सवाल किया जिसका जवाब मैं पहले भी कई मरतबा अपनी इस गुफ्तगू में दे चुका हूँ। मैं दोबारा अपने जवाब को दोहराता हूँ कि ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाएंगे तो उनके तशरीफ लाने से ना नबियों की तादाद में बढ़ेगी, ना उनको नई नबूवत मिलेगी। जबकि ये हमारा सवाल ही दावा नहीं है। ये है। ओ यार, मैंने आपको मेरी बात आप सुने, अब मैंने आपको रोका नहीं था आपकी बात में। जब नहीं ईसा नहीं, तो अलैहिस्सलाम, सवाल का जवाब तो देना। अच्छा सवाल दोबारा करो, सिर्फ सवाल हाँ, करना है, उसके सवाल अलावा ये नहीं, उसके है अलावा नहीं। कि हाँ। आपका दावा, नहीं नहीं, सवाल ही करूंगा मैं, कुछ नहीं करूंगा। हम्म। आप परेशान ना हो। सवाल ये है, आपका दावा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत नहीं है। ये एक ऐसा जुमला है जो सबको शामिल है। नबूवत कहते हैं खुदा ताला से कलाम को, इसके अलावा नबूवत कुछ नहीं होती। खुदा ताला से जब एक इंसान कलाम करता है तो वही नबूवत होती है। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपका ये अकीदा है कि अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कलाम करेगा, जो नबी भी हैं और रसूल बाशरीयत भी हैं। अब आपने मुझे जवाब ये देना है कि आपका ये जो दावा है इसमें क्या इस्तिस्ना मौजूद है कि एक किस्म की नबूवत अभी है। आपने कहा जी नबूवत नहीं है, तो क्या इसमें इस्तिस्ना मौजूद है कि एक किस्म की नबूवत अभी मौजूद है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हासिल है। नबूवत मिलने का या ना मिलने का तो मैं सवाल ही नहीं कर रहा, सवाल ठीक गंदुम है, और अब जवाब चना, आपका सवाल मुझे मैं कर सवाल रहा समझ हूं आ गया, इसका। सवाल हो गया आपका, सवाल जी हो जी, गया, आपको मैंने हाँ, टाइम दिया सवाल का था, अब हो जवाब गया। दें। मोहम्मद सामीन जी, गिरामी सवाल का देखे, जवाब। आप सलीम मीर साहब की बदखवासी देखे कि जब मैंने ईसा अलैहिस्सलाम की बात ही नहीं की, जब मैंने बताया नहीं कि वो आएंगे, उनसे मुकालमा होगा नहीं होगा, अभी तो मैंने उनकी बात ही नहीं की है। लेकिन सलीम मीर साहब कह रहे हैं, आपने उनका कह रहे हैं, आपके अकीदे में तब वो आएंगे, अल्लाह से हम कलाम भी होंगे, ये भी ये होगा, आपका नहीं क्या अकीदा, नबी ये होंगे, क्या होंगे नहीं होंगे। और यार आपका ये मैंने अपने अकीदा नहीं दावे, है। मेरे दावे पे बात हो रही है, मैंने दावे में ये बात लिखी है। अच्छा चलें, सवाल आपने किया ना, मैं जवाब देने लगा मैंने हूं। दावे में ये बात आपने लिखी है, मुझे ये बताओ, जो तुम तो सवाल कर बात रहे तो हो, सुन लो, ये सवाल मैंने किया तो दावे में जवाब तो लिखी लो है। ना। और यार हाँ, मैंने तो दावे में सवाल क्या किया तो बात जवाब लिखी तो लो। नहीं है। और जवाब तो जवाब मैं तो लो, हौसला तो चलो रखो। बताओ, हाँ हौसला बताओ। रखो ना। जब जवाब सवाल किया बताओ। जवाब ही नहीं सुन रहे। हाँ जी हाँ, बताओ। सवाल आपने किया जी मेरे दावे में ये बात कोई लिखी है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है और उन पर वही होगी। अब मैं, लगता है सलीम मीर साहब जो हैं उनका कोई नेटवर्क का मसला आ रहा है, और बात उनकी आवाज आनी बंद हो गई है। दोबारा कोशिश करते हैं सलीम मीर साहब। आप किसी भी सलीम मीर किस्म साहब, की, आपकी आवाज, कोई आवाज नहीं आ रही थी, बात अपनी दोबारा शुरू करें। आप, लगता है कोई अभी माइक का आ रही है मसला था आवाज? आपका। अभी अभी आप आ बात रही है शुरू आवाज? करिए। मैं अभी सवाल अभी आ पहले रही सुन है? ले, पहले सवाल सुन ले, पहले सवाल सुन ले। सवाल मेरा ये है कि जब मैंने ईसा अलैहिस्सलाम की बात अपने दावे में लिखी नहीं है, जब मैंने लिखा लिखी नहीं कि नहीं उनसे है, अल्लाह हम ठीक कलाम ठीक, मैं होगा समझ गया नहीं हूं। होगा, तो बात हमारे जी दावे जी पे हो रही है, तो आप ला यानी जी, सवाल क्यों कर रहे मैं हैं? सवाल समझ गया जनाब, मैं जवाब दे रहा हूँ। अच्छा, आए आप। अच्छा, अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मुझे आ रही है, आप शुरू करें बात। जी हाँ, अभी आपने कहा जी जब मैंने अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र ही नहीं किया, मैं ये कह ही नहीं रहा कि उनके मुतल्लक, तो फिर आप क्यों मुझसे सवाल कर रहे हैं? सवाल करने की वजह यह है कि आपने अब जो नया अकीदा, नया दावा पेश किया है तहरीफ के बाद या उसमें अमेंडमेंट के बाद, वो है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत नहीं है। अब ये एक जामे फिक्रा है जो सबको शामिल है। इसमें नबूवत मिलने की, नबी पैदा होने की, नबी आन किसी चीज का जिक्र नहीं है। इसमें वाजे फिक्रे में पढ़ने वाले को ये इंप्रेशन मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी किस्म की कोई नबूवत मौजूद ही नहीं। इसमें नबी आने का, पैदा होने का जिक्र नहीं है, इसमें नबूवत का जिक्र है जो आपने अभी पेश किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं जानता हूं कि आपका, या आप इससे इनकार कर दें भी मेरा कोई ऐसा अकीदा नहीं है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है और उन पर वही होनी है। मैं जानता हूं कि आपका ये अकीदा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप अपने इस अकीदा में एक इस्तिस्ना रखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक किस्म की नबूवत जो है वो अभी मौजूद है, वो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत, इस हालत में कि वो नबी भी हैं और रसूल भी हैं। और आपका जब टाइम नबी खत्म करीम हो गया, सल्लल्लाहु टाइम अलैहि खत्म हो वसल्लम गया, के टाइम बाद खत्म हो गया, का आपका टाइम सवाल, खत्म हो गया, जवाब खत्म टाइम नहीं ना खत्म हो हुआ। गया। और यार जवाब की बात नहीं, टाइम की बात हो रही है, टाइम खत्म हो गया आपका। आपकी बात ये कितना है कि टाइम था? अब 2 मिनट कितना आपका टाइम टाइम था, था? वो खत्म हो गए, 2 मिनट खत्म हो गए। ठीक है, अब मेरी बात सुने, करो जी, इससे ज्यादा आपको करो टाइम, करो। मेरी जी बात बात फिर वही है कि जब मैंने अपने मेरे दावे पे बात हो रही है,
और मैंने अपने दावे के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कोई बात लिखी ही नहीं है। तो मेरा दावा यहाँ पे मौजूद है, कमेंट्स के अंदर साथी पढ़ सकते हैं, आपने भी उसको नोट जी कर जी ली है। अगर तो मैंने जी अपने जी दावे में ईसा अलैहिस्सलाम की कोई बात लिखी है तो आप उसको जो है वो उस पर सवाल कर सकते हैं। जब मैंने आप वो जी। की बात नहीं की है तो आप उस पर सवाल नहीं कर सकते। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या आपके सवाल जो मेरे दावे पर थे वो सारे हो चुके हैं या कुछ सवाल उस नहीं, दावे पर बाकी है आपका? अगर आपका कोई वो सवाल सवाल। बाकी है, अगर आपका कोई जी सवाल बाकी है तो वो आप सवाल करें मेरे दावे के मुतालिक। ला यानी जी जी। सवाल करके ना मेरा अच्छा, वक्त नहीं जाया नहीं, करे वो ना लोगों आपको का वक्त लाया नहीं जाया लगना करे, है, जिससे ना आपका मेरा अकीदा वक्त गलत जाया साबित करे होता ना है, वो लोगों आपको का लाया वक्त नहीं जाया लगना करे। है। अब मैं आपको जी टाइम जी। देता हूँ, 2 मिनट आपके शुरू हो रहे हैं। वो लोग अब जानते हैं। मजीद जी जी मजीद आपका कोई सवाल है तो वो करें। ला यानी सवाल करके जी। जो दावे का सवाल है वो आप करें, चलो, मेरा अब उसके मेरा वक्त अलावा शुरू हो आपका गया ना, सवाल नहीं है। आप ला या नहीं कहें, हाँ उसको जो जी, मर्जी कहें। अब आपके आपका अकीदे वक्त जिससे शुरू है, गलत चलें। साबित होने हैं, जिन सवालों से आपके अकीदे देवबंदियों के गलत साबित होने हैं, वो आपको ला या नहीं लगने हैं। अब ये अवाम फैसला करेगी। अब मुझे आप कह रहे थे मैं जज नहीं हूं, मैं मुनाजिर हूं, और खुद आप जज बन रहे हैं कि वो ला या नहीं है। ये अवाम को फैसला करने दें। दूसरा, अवाम का वक्त जाया होता है, तो जिसको जरूरी काम है वो जाकर जरूरी काम करे। हमने कौन सा संगलियां डाली हुई हैं लोगों को कि वो जाए ना? जो आ रहा है आने दो, जो जा रहा है जाने दे। आप बात करें, अपनी दलील पेश करें। अच्छा, आप कहते हैं जी जब मैंने इसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र ही नहीं किया तो फिर आप क्यों मुझसे सवाल करते हैं? इसकी वजाहत पिछली दफा भी मैं कर चुका हूं, दोबारा करता हूं कि चूंकि आपका दावा जो है वो जामे है कि नबूवत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके कहने के मुताबिक फरमाया, मेरे बात नहीं है। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जो है वो भी तो नबूवत है ना। तो जो आपका अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है, या तो आप इनकार कर दें कि जी मेरा ये अकीदा नहीं है, हम देवबंदी हैं, हम इकबाल की तरह ये मानते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अब दुनिया में नहीं आना, वो वफात पा चुके हैं। लेकिन आपका चूंकि ये अकीदा है, इसलिए सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो फिक्रा है अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत नहीं है, ये जामे है हर एक को, या इसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की एक नई किस्म की नबूवत का इस्तिस्ना मौजूद है? ये आपने वजाहत करनी है। इसमें वो दूसरे सवाल का भी जवाब आ जाएगा कि फिर एक नई किस्म की नबूवत पैदा हो गई, ऐसी नबूवत जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास होगी कि वो नबी भी होंगे, साहिब शरीयत रसूल भी होंगे, उसके बावजूद ना उनकी शरीयत जारी होगी ना उनकी नबूवत जारी होगी, हालांकि अल्लाह ताला उन पर वही भी करेगा। ये तीसरी किस्म की जो नबूवत है ना, इसको भी आपने कुरान से और हदीस से फिर आपका साबित टाइम हो गया, करना है। आपका टाइम हो गया, आपका टाइम हो गया। सलीम मिर्जा, बात ये है कि आप यार मुझे हंसी आ रही है आपकी बातें सुनकर कि आप किस तरह नहीं अपने आनी लोगों है, को आनी धोखा है। देते हैं। एक तरफ आप लोग कहते हैं देखिए जी हम कुरान से बात करते हैं, हम हदीस से बात करते हैं, और हमारा जो अकीदा है वो सबसे पहले कुरान से साबित है, फिर हदीस से साबित है, फिर बुजुर्गों से साबित है, पता नहीं क्या क्या लोगों को धोखे देते हैं। और जब मैंने अपना दावा पेश किया है, आपके सवाल भी सारे हो गए हैं, और उनमें सारे सवाल ही चलिए लाया सारे। नहीं थे, लेकिन उनके अब मैंने देखें, जवाब भी सवाल का दे जवाब दिए नहीं हैं। आप दे रहे। लेकिन नहीं दे रहे आप। फिर आपने अपने आप टाइम के जवाब अंदर दे ही नहीं रहे। आप तो मैंने कहा कि जवाब को आप नया अवॉइड कर सवाल रहे हैं। करें। अब मैं नहीं, बात शुरू नया तो करूं? तब करूंगा जब इसका आप जवाब देंगे। मैं पूछ रहा हूं कि ये आप कहते हैं जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी किस्म की नबूवत नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आपका अकीदा है कि वो आएंगे, उनके और पास यार मैंने नबूवत भी बात की है होगी ईसा और अलैहिस्सलाम रसूल की, भी वो होंगे। आएंगे या नहीं आएंगे, मैंने बात की है इस बारे में। आप कहें कि मेरा कोई अकीदा नहीं मैंने है। अपने आप कहें दावे मैं में ये बात लिखी है, मैंने अपने दावे में ये आपने बात ये तो लिखी है। लिखा है, और आपने यार ये तो सवाल लिखा है आप ना मेरे दावे में दावे कि पे नबी। आप मेरे दावे पे सवाल दावे कर पे ही रहे हैं कर रहा या हूं। हमारे अकायद पर सवाल कर रहे हैं? दावे में आपने दावे में लिखा ये है बात है, कि अब हुजूर दावे में ये सल्लल्लाहु बात है, अलैहि वसल्लम के बाद, दावे में दावे में बात है लिखा कि है। ईसा अलैहिस्सलाम अब आएंगे। जी दावे में बिल्कुल, ये बात है देखें कि ईसा लिखा है कि अलैहिस्सलाम अब आएंगे। नबूवत का जिक्र हो रहा है। और यार ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लिखा है दावे में, वो नबी होंगे कि नहीं? ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लिखा है दावे में जो तुम नबी सवाल कर होंगे, रहे हो। और यार नबूवत होगी उनके पास। तुम सवाल मेरे दावे पे कर रहे हो ना। दावे पे ही कर रहा हूं, उनके तो पास नबूवत होगी कि दावे नहीं? में ये बात लिखी है कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे या हजरत उनके ईसा पास नबी है नबूवत या होगी नहीं? नहीं होगी? दावे में है। हजरत ईसा नबी है या नहीं? और नबी यार है। दावे में ये बात है, दावे में बात है ये। अच्छा, दावे में नहीं लिखा तो वो नबी तो नहीं है। दावे में जब नहीं लिखा, जब मैं ईसा अलैहिस्सलाम की बात करूंगा उस वक्त आप 1000 सवाल करना। फिलहाल हाँ, दावे पे हजरत बात ईसा हो रही है, अलैहिस्सलाम। फिलहाल दावे पे बात हाँ, हो तो रही दावे है, की वजाहत जो चाहिए दावा ना। लिखा गया उस पे बात हो रही है। अच्छा, मुझे ये बताओ, अभी तुम सवाल कर रहे थे कि तीन किस्म की नबूवत है, उसको आप करें। मेरे दावे में कोई तीन किस्म की नबूवत का जिक्र है? मैं अभी मैंने सवाल किया तुमसे, कर रहे थे कि नहीं? यार मैंने अभी किया तुमसे सवाल। अभी अच्छा, वो क्या तुम नहीं पूछते हो? करोगे सवाल? अभी तुम वो इस नहीं बात से करोगे ना? लाजवाब, इस बात से जो दावे लाजवाब में दे दी, मौजूद अब नहीं है वो दूसरी तरफ सवाल जा तुम रहे नहीं हो। करोगे। अब जो मैं तो दावे में मौजूद नहीं है वो सवाल तुम नहीं करोगे। मैंने ये सवाल तुमसे पूछना है कि हम नबूवत की दो अब वो किस्में हमारे नजदीक वो वो बंद है। दावे में अब है मेरे लिखा। वो वो मैं मेरे दावे पूछूंगा, में लिखा है। मैं दावे में लिखा पूछूंगा है। कि नबूवत की कितनी किस्में आप अब तो मानते हैं? मैं हम भी तो फिर दो पूछ मानते सकता हैं। हूँ ना।
जब तुम वो बात पूछ सकते हो जो दावे में नहीं, तो मैं क्यों नहीं पूछ सकता? हमारी बात दावे में लिखी हुई है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं, नहीं उसमें आता। नबूवत की तो अक़साम मैं कहाँ लिखी है? पूछूंगा, दिखाओ। मैं पूछूंगा और फिर नबूवत की अक़साम कहाँ लिखी है उसमें? मैं यार मैं लिखी जब है? सवाल करूंगा नहीं ना, लिखी ना। जब मैं तुम्हारे दावे पे लेकिन सवाल नबूवत की करूंगा अक़साम नहीं तो फिर लिखी आप ना। बात करनी है आपने। अभी मैंने तो नबूवत की आपके सामने अक़साम सवाल नहीं ही नहीं लिखी ना किया। उसमें। मैंने सवाल किया आपसे, अभी मैंने सवाल किया किस चीज का? बिल्कुल आपसे, किया है। आपके दावे पर, अब दो आपके चार दावे दफा कर पर। चुके हो। अभी हो रहा सवाल। सवाल किया था अभी कि क्या नहीं? बात हो रही? अभी बात किया हो रही था है कि कि नहीं? तुम मुझसे पूछ और रहे हो देखा फिर उससे ईसा भी मुकर अलैहिस्सलाम गए हो। आएंगे या नहीं आएंगे। मैं तुमसे कह रहा हूँ मैंने दावे में वो मैं बात नहीं लिखी कह ही रहा, नहीं है, मैं नहीं तो पूछा। तुम क्यों भी सवाल मैंने कर नहीं रहे हो? पूछा। तुमने ईसा इसलिए अलैहिस्सलाम कि का ये सवाल नहीं नबूवत की पूछा। बात हो रही है। ईसा अलैहिस्सलाम का इसलिए नाम तुमने नहीं भूल लिया। अब जवाब तो सुनते नहीं हो। यार ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लिया तुमने। जवाब सुनो ना। अब जवाब ही नहीं सुनते तो जवाब मैं मैं कैसे कैसे बताऊं दूं? लिया कि नहीं? बस सवाल जवाब यही तो पूछ रहा हूँ तुमसे कि ईसा अलैहिस्सलाम का नाम तुमने लिया है। हाँ बिल्कुल, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो नबी अब होंगे कि नहीं? मैंने दावे में ये बात लिखी है। हाँ बिल्कुल, ये लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत नहीं है। लानतुल्लाह काज़िबीन। और यार मैंने दावे में ईसा अलैहिस्सलाम का नाम कब लिया है, मुझे ये बताओ। इसमें लिखा नहीं है कि नबूवत नहीं है। यार मैंने ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लिया है दावे में, तो तुम नबूवत सवाल का क्यों जिक्र कर रहे किया हो? है। मैंने नबूवत ईसा इसलिए कि नबूवत से मुतल्लक है। जब मैं कह रहा हूँ हुजूर के बाद किसी को नबूवत नहीं मिलेगी, ये मेरा दावा है कि नहीं नहीं हुजूर नहीं के नहीं, बाद फिर दावा बदल नबूवत गए है हो। ही नहीं है। हुजूर के फिर बाद दावा नबूवत बदल गए है हो, ही नहीं इसलिए है। दावा लिखवाया था। हुजूर के बाद नबूवत इसलिए है दावा ही नहीं है, लिखवाया था। किसी को नहीं फिर तुम मिलेगी। दावा बदल गए हो। मैं फिर मेरा तुम वही दावा दावा बदल है, गए हो। जो बात मैंने पहले की है नहीं वही कर रहा नहीं हूँ। नहीं 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 लेकिन नहीं नहीं तुमने नहीं नहीं ईसा नहीं अलैहिस्सलाम नहीं का ना नाम ना लिखा है, फिर तुम ना। सवाल कर रहे हो। वो जो नबी दावा होंगे लिखा कि है उस नहीं? पे सवाल करो। हाँ अब नबी तुम्हारे होंगे कि सवाल नहीं? कौन? नबी होंगे कि नहीं? कौन? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो मैंने दावे में उनका नाम लिखा हुआ है। नबी होंगे कि नहीं, सवाल कर रहा हूं मैंने तुमसे। दावे में उनका नाम लिखा है। दावे में नबूवत का जिक्र हुआ है। नबूवत का जिक्र है दावे में कि हुजूर के बाद किसी को हाँ, तो नबूवत हजरत नहीं ईसा नबी मिलेगी। होंगे कि नहीं? मैंने ईसा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का होंगे कि नाम नहीं लिखा नबी? है, मैंने उनका नाम लिखा है वहां पे। नबी होंगे कि नहीं? और यार मैंने उनका नाम लिखा है वहां पे ईसा अलैहिस्सलाम देखा, का। तुम जवाब ही नहीं दे रहे। डर क्यों लगता है? और कहो यार कि वो नबी मैं होंगे। जवाब इस बात का देना है जो मैंने दावा लिखा है। कहो कि तुम वो नबी सवाल होंगे। कहो उनके तुम पास सवाल नबूवत होगी। तुम तुम सवाल कहो कि दावे उनके पे, पास नबूवत होगी। तुम सवाल मेरे दावे पे कर रहे वो हो ना। नबूवत नहीं होगी, उनके नबूवत का यार इकरार करना ही तो इस्लाम है। तुम सवाल तुम मेरे कहो दावे कि पे वो कर नबी रहे हो या होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम पे कर रहे हो? वो दावे से मुतल्लक है। वो दावे के मुतालिक नहीं है सवाल तुम्हारा। क्यों नहीं मुतल्लक? क्योंकि वो इसलिए कि हजरत मैंने नबी नाम ही अकरम नहीं सल्लल्लाहु लिखा अलैहि वसल्लम हुआ, के बाद तो मैंने तशरीफ नाम लाएंगे। ही नहीं लिखा हुआ वहां पे। तो नाम जिसका नहीं लिखा उसका जिक्र भी नहीं करोगे। तो जब मैं नाम लिखूंगा तो फिर तुम उस सवाल कर लेना। हाँ, तो ये बता दो ना कि वो नबूवत उनके पास होगी कि नहीं। मेरा जो दावा है कि इस हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी बंदे को नबूवत या रिसालत नहीं मिलेगी, तो मैं उसी पे नहीं, कायम हूँ। ये गलत है। ये तुमने दावा बदल ईसा लिया हुआ है। अलैहिस्सलाम को तुमने ईसा दावा बदल अलैहिस्सलाम लिया को है। मेरी बात सुन लो, मैंने यही लिखी हुई है बात नहीं वहां नहीं पे नहीं, मैं कि सुनता नबियों हूं। पहले दावा अलैहिस्सलाम। अपना ठीक करो। अब मेरी तुम्हारा बात सुनो। दावा है कि नबी हजूर मेरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावा के बाद वही है, नबूवत नहीं है। मेरा दावा वही नहीं, है। सुनो तुमने अब, बदला है। अच्छा, सुनो ला इधर। नबूवत आबादी का तर्जमा करो। हजूर के बाद नबूवत नहीं है। हाँ, ये देखा ना, अभी तुम्हारा दावा और है, जब तुम फंस जाते हो तो दावा बदल जाते हो। ये ला नबी अब नबूवत आबादी का ये कहां से तर्जमा तुमने कर लिया कि नबी के बाद नबूवत नहीं मिलेगी? ये मिलेगी किस लफ्ज का तर्जमा है? मैंने ये बात की है कि इस लफ्ज का तर्जुमा है कि नबूवत नहीं मिलेगी। हाँ, मैंने तुम तो कह रहे हो। तुम अपने कह रहे हो, मैंने मैंने अपने तुम्हें दावे कहा पे इसको दलील अरबी ही में नहीं, ट्रांसलेट करो। मैंने तो अपने दावे मैंने पर कहा दलील ही नहीं दी। मैंने कहा इसको मैंने अरबी तो में अपने ट्रांसलेट दावे करो। पर दलील तुमने ही नहीं कहा दी इसकी है। अरबी में बताता मैंने हूँ। तो दावे हैं? की दलील ही नहीं दी है, तुम दलील पे आ गए हो अब। नहीं नहीं, मैं दलील पूछ ही नहीं रहा। अब और तुम्हारी कैसे? याददाश्त मैं ताजा करता हूँ, बात गौर से सुनो। जब तुमने कहा कि मेरा दावा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबूवत नहीं मिलेगी, मैंने कहा इसको अरबी में ट्रांसलेट करो। तुमने कहा इसकी अरबी है ला नबूवत आबादी। ये बात ठीक है कि गलत है? मैंने कहा है कि उसकी अरबी है ये। अच्छा, ये तो क्या बताया था मुझे? क्यों बताया था ये रिकॉर्ड हो रही है बात। ये सारी बात रिकॉर्ड ये है, मैं रिकॉर्ड इसको हो रही है। यूट्यूब पे लगाऊंगा, इसको यूट्यूब पे तो लगाऊंगा जहां मैं। मर्जी लगाओ। टेंशन नहीं लगानी ये है दो जगह तुमने, पे लाइव जा रही है, तुम जहां मर्जी इसको लगाना। टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेनी है, हाँ, टेंशन ला लेने की नबूवत जरूरत नहीं है आबादी का बिल्कुल। क्या मतलब है? ला नबूवत आबादी का क्या मतलब है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी बंदे को नबूवत नहीं मिलेगी, ये मेरा दावा है। अब मिलेगी किसका तर्जमा है? मैंने कहा है कि ये उसका तर्जुमा अरबी ला नबूवत बाद ही है। हाँ, इसका मतलब है कि तुम अरबी कुछ और कर रहे थे, अब तुम्हें समझ आ गई है कि वो गलत अरबी थी। अभी इसकी अरबी करो, नबूवत मिलेगी की अरबी करो, क्या है? बात हो गई है, लोग अरबी करो, बात हो गई है, बात क्या हो होता गई है? है, मैं पूछ बात रहा हो हूँ, गई है सवाल पूछ तुम्हारी, रहा हूँ। बात हो गई। मैं नबूवत वही तुमसे मिलेगी की कह रहा अरबी हूँ। करो जरा। अब हाँ, मेरी बात करो ना, सुनो, नबूवत अब मेरी मिलेगी बात इसकी सुनो, अरबी मेरी करो। बात सुनो। अब मेरा ख्याल है कि यानी जो तुमने बातें करनी थी ना वो कर ली है तुमने, नहीं, ठीक तुम्हें है। लाया नहीं लगनी है। मैं तो कह मैं रहा हूँ वही तुम्हारा दावा है, दावे पे मेरा सवाल है।
तुम कहते हो किसी को नबूवत नहीं मिलेगी, मैंने कहा इसकी अरबी करो, तुम्हें पीछे 4 घंटे से अरबी नहीं तुमसे हो रही, अरबी तुमने की जी, मैं अरबी करता हूं, ठहरे, क्या है जी अरबी? ला नबूवत आबादी, उसका तर्जमा पूछा, तुमने कहा जी नबूवत नहीं है, इसका मतलब तुम्हारा दावा बदल गया। जब मैंने उस पर तुम्हें पकड़ की है, तुम्हारा तो दावा ही नहीं हो रहा, तुमने दलील कहां से देनी है? तुमने कहा जी नबूवत नहीं है, मैंने कहा हजरत ईसा को जो होगी वो नबूवत नहीं होगी, तुमने वो दावा छोड़ के उधर से छड़ापी मारते, उधर उस टेंट से छड़ापी मारते उधर। अब मेरा टाइम है, मेरा टाइम। अब मेरे दावे को गौर से पढ़ो, मैं फिर उसी पे आ रहा हूँ और तुम्हारी लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे तुम धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। मैंने अपने दावे में ये बात लिखी है कि नबियों का जो सिलसिला अल्लाह ताला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से शुरू किया है। छोड़ दो, मैं उस पर बहस नहीं करता, मैं पूरा पेश करूंगा, मैं पूरा पेश करूंगा, आखिरी लाइन पे बहस है। मेरा टाइम है, मेरा टाइम है, मैं जो मर्जी करूं। नबियों का जो सिलसिला अल्लाह ताला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से शुरू किया था, खत्म हो जाएगा। सवाल ये है कि इसका तर्जमा क्यों नहीं करते तुम? किसी को नबूवत नहीं मिलेगी, इसकी अरबी क्या है? टाइम मेरा या तुम्हारा? मैं ये सुन चुका हूं ना बात, सवाल का जवाब दो। मेरी बात सुनो, मेरा दावे पे बात हो रही है, मैं अपना दावा बता रहा हूँ और तुम्हें समझा रहा हूँ, जो तुम्हारा सवाल दावा मैं नहीं पूछा, दावा तो लिखा हुआ है, मुझे दावे की वजाहत चाहिए। वजाहत ही हो रही है ना, दावे की वजाहत ही कर रहा हूँ। मैं ये इस पे पूछ रहा हूँ, सवाल में पूछ रहा हूँ, आखिरी लाइन। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, दावे में कौन सी बात की वजाहत तुम चाह रहे हो वो बताओ। इसकी के किसी को नबूवत नहीं मिलेगी, इसकी अरबी क्या है? इसकी अरबी में तुम अपने दावे की अरबी पहले बताओ, फिर मुझे। पहले तुम्हारे दावे पे बात होगी। अब बताओ, अब बताओ। तुम्हारे दावे पे मैं तुम्हें अरबी में दावा लिख दूंगा, मैं तुम्हें सारा दावा अरबी में लिख दूंगा। मैं भी अपना दावा अरबी में लिख के भेज दूंगा, लेकिन बात ये है कि लिखो लिखो अरबी, लिखो मेरी बात लिखो अरबी में, लिखो अरबी में मेरी बात। नहीं लिखो अब बस देखा ना, पता है तुम्हें कि जब भी तुमने इसको अरबी में ट्रांसलेट करना है, तुम उसको सारी जिंदगी साबित नहीं कर सकते। करो अरबी में ट्रांसलेट। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है आवाज, आ रही है मेरी आवाज, आ रही है? जी 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 जी। अच्छा सलीम, मेरी बात ये है कि मैं यहाँ पे ना इसको अरबी में टाइप करके ना, जो मेरा दावा है उसको, अपने दावे को मैं अरबी में पूरा टाइप करके यहाँ पे भेज देता हूँ, ठीक है? और उसके बाद तुम अपना जो दावा है उसको अरबी में टाइप करके भेजोगे यहाँ पे। उसके बाद जो हमारी गुफ्तगू होगी वो अरबी में होगी। ये शर्त मैं नहीं मानता। ये क्यों नहीं मानते? फिर सारी बात अरबी में होगी ना। तुम एक सुनने वाले अरबी नहीं जानते, सुनने वाले अरबी, क्योंकि सुनने वाले अरबी नहीं जानते, फिर दावा अरबी में इसलिए कि मेरे लिए जरूरी है, इसलिए कि मेरे लिए जरूरी है दावे को समझने के लिए। मेरे लिए भी जरूरी है, तुम अरबी में बात करो मेरे साथ। नहीं, मैं अवाम के लिए दावा कर रहा हूँ, आपके शौक पूरे करने के लिए नहीं कर रहा। मैं भी अवाम के लिए कर रहा हूँ, मैंने भी आपके शौक पूरे नहीं करने हैं। इसलिए जो बात मैंने दावे में की है, जो बात मैंने दावे में की है, इसकी अरबी बयान करो। मैंने अपने दावे में ये बात की है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरे दावे पे सवाल करना, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। मेरे दावे पे तुम कहना जी इस लफ्ज का अरबी करो, मैं तुम्हें कर दूंगा। तुम क्यों नहीं करते? तुम्हें क्यों डर लगता है? इसीलिए कि जब तुमने इसकी अरबी करनी है वो तुमसे साबित नहीं होनी। होगी बात, करो फिर, तर्जमा करो। हो गई बात, तर्जमा करो। बात कर ली है तुमने, ये पूछ रहा हूँ, तर्जमा करो। मैं पूछ रहा हूँ, तर्जमा करो। अब मेरी बारी है ना, अब मैं बात कर लूँ। अब ये तर्जमा करो, बातें ना करो, वक्त जाया ना करो। वक्त तुम जाया कर रहे हो। मैंने इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ कि अब बोलना नहीं है तुमने। तो इसकी अरबी कर दो, फिर मैं नहीं बोलता। मैं इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ कि तुमने सवाल किया, मेरा जवाब सुनो। सवाल क्या है? सवाल तुमने यही किया है ना कि हजूर सर, ये जो तुम कह रहे हो कि इस ला नबूवत आबादी, यही सवाल है ना तुम्हारा? ये क्या ला नबूवत आबादी सवाल है? भूल गए हो? मेरी बात, पानी पी लो, उठ के पानी शानी पी लो, फिर आ जाना। तुम्हें भूल गया, सवाल ही भूल गया तुम्हें हैं? तुमने मुझसे सवाल ये किया है कि मैं, अच्छा तुम कह रहे हो जी मैं जवाब देने लगा हूं, तो सवाल ही नहीं पता क्या है यार। सुनो तो सही, सुनो तो सही। अच्छा याद आ गया, याद आ गया। पहले पूरी बात सुनो। तुम कह रहे हो कि ला नबूवत आबादी जो बात है वो मेरे दावे के साथ मुताबिकत नहीं रख रही है, इसलिए जो दावे की बात है उसका मैं अरबी में ट्रांसलेशन करूं। हाँ, मैं ये कह नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूं ये जो फिक्रा है किसी को नबूवत नहीं मिलेगी, मैंने ये कहा कि इसकी अरबी कर दो, ताकि जो फिर तुम अरबी करोगे, चूंकि तुम्हारे दलाइल अरबी में होंगे, हम उनको मैच कर लें कि ये दावा और दलील एक जैसे हैं या नहीं। मैच तुमने करना है, तो मैं मुनाजिर हूं, मैंने ही करना, और किसने करना है? जज हो, तुमने मैच करने हैं। हाँ, तो जो मुनाजिर है वो सवाल नहीं करता। मुनाजिर सवाल करता है, जज तो नहीं बनता ना। हाँ, तो जज अवाम होगी ना।
मैंने भी तो चेक करना है ना। मैं अवाम जीरा अरबी कैसे होती जानती है? मुनाजर जीरा नहीं करता, मुनाजर जीरा नहीं करता। सलीम मेरी आज कमाल करते हो तुम। हाँ, मुनाजर जीरा नहीं करता। अगर तुम मुनाजर गलत जीरा दलील दोगे तो मुनाजरा करने वाला जीरा नहीं करता। मैं इसलिए तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि जज हाँ, तो जज जीरा तुम करता नहीं है ना। जज तुम नहीं और तो हो, जीरा करने वाला जज तो मैं हूं लोग ना, हैं। मैं मुनाजर और तो हूं लोगों ना। के लिए मैं मैंने तो अपना कलमा कीदा तेरे बता दिया लोगों। हुआ है। हाँ, तो कीदे की वजाहत तो मैं पूछ सकता हूँ, या तुम भी